दुख देने के लिए अब इंसान भी नहीं रह गए, चीजें भी अब आपको दुख देती हैं। मतलब यहाँ तक बिजली का बिल आपको कितना दुख देता है, ये कोई इंसानी चीज नहीं है। लड़की के दिल में भी ठरक है, लड़के के दिल में भी ठरक है, भाभी के दिल में भी ठरक, फरा के दिल में भी ठरक है, नुशेरमा खुद ठरकी है। ये सारा ड्रामा इज ऑल अबाउट ठरक। कि जो चीज कुबरा खान की स्पेशलिटी है टू क्रिएट केमिस्ट्री, वो ही नहीं होता तो हम क्या देख रहे हैं कि बेटी का बाप होना कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि किसी भी पॉइंट पे आके आपकी बेटी आपको झुका सकती है। आपके लिए औरत के साथ रिलेशनशिप करना भी एक सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफा वन साइडेड लव ऐसा रोजा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। दुआ को नौशेरमा जिस तरह ट्रीट कर रहा है, इस तरह से एक राखेल को ही ट्रीट किया जाता है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, डिस्कस करते हैं, रिव्यूवर नहीं है। और मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। बता दूं यानी कि लोगों को बार बार, नहीं तो वो हमें पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं। डिस्कशन होती है हमारी। हाँ, एंड वी डोंट कॉल आवरसेल्व्स क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स। इट्स समथिंग लाइक जो कि बहुत बड़ी जॉब है, जिसके लिए बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10-15 साल बाद आप हमें रिव्यूअर कह सकते हैं, क्रिटिक्स भी कह सकते हैं, जब हमने बहुत सारा बिल्कुल ऐसे डाटा देख लिया हुआ होगा। हमने अभी भी बहुत सारा कुछ लिया हुआ है, बट द थिंग इज कि हम इसमें इतनी एक्सपर्टीज जो है वो फिलहाल नहीं है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये गेन कर रहे हैं। उसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब से अरसलान हमने ये चीज़ स्टार्ट की है ना, अब हम चीज़ों को उस नज़र से देखने लग गए हैं। हाँ। एक चीज़ फॉर एग्जांपल मैंने एक हसीना थी एक ज़माने में देखी थी, जब मैं ये नहीं करता था, ठीक है, तब मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और था। अब जब मैंने रिसेंटली उस नज़र से देखी, मुझे और बहुत सारे जो है ना वो सोच के दरवा हुए। इसी तरह जो है ना आपका सोचने का अंदाज जब बदल जाता है, आप उस नज़र से देखने लग जाते हैं, तो बहुत कुछ आपके ऊपर वाह हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपने डिग्री हासिल की हो, आपने ये किया हो, आपने आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका एक्सपोजर वास्ट होना जरूरी, तो वो हमारा मेरे ख्याल में हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुनो ना, एक हफ्ते में हम 20 तकरीबन ड्रामे देखते हैं जी। 20 ड्रामों की, अगर आप 20 नहीं देखते तो आप तकरीबन 20-25 एपिसोड तो देखते हैं। हाँ, तो फिर हिसाब लगा लें कि कितना यहाँ पे जो है वो मगज में चीजें 6 या 18 तो हैं ही हैं। हाँ, ये 3 बड़े-बड़े चैनल हैं। बिल्कुल। उनके 6 दिनों के ड्रामे तो हम देख ही रहे हैं, सभी के आप उठा, सभी जियो के हम 7 दिन देख रहे हैं, एयरवाई के हम 6 दिन देख रहे हैं, क्योंकि 7वें दिन का ड्रामा नहीं आता, ठीक है। और हम के भी हम 6 दिन देख रहे हैं, 7वें दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है, हम वो नहीं कर रहे। ग्रीन के हम 2 कर रहे हैं, आई थिंक, पसे दीवार एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो ये कोई हो रहा है तो ठीक है। 7 और 16 कितने हुए? 23 और 2 25 एपिसोड तो हम देख ही रहे हैं एक हफ्ते के अंदर। सोचने में कैसे अजीब लगा। और ये कब से शुरू किया हुआ है हमने जी? तीसरा साल है जी, तीसरा साल है। तीसरा साल है, तो आप देख लें, फिर आप ये डिसाइड कर लें कि हम क्या हैं। हाँ, जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। हम अपने आप को जो आप कहेंगे वही कहेंगे। हाँ, और सुनाइमून, हाउ वाज योर वीक? अरसलान, वीक मेरा अच्छा था। यस, बारिशें शुक्र शुरू हुई हैं जी। बारिशें यूं अचानक हुई, मजा आया। किस चीज? बारिश का नहीं आया। एक ख्वारी हुई मेरी बहुत बड़ी। क्या? अच्छा, वो भी हम बताते हैं। मैंने इस दफा बारिश में नहाने की कोशिश की और भी मैंने रियलाइज किया कि अब बड़े हो जाओ। अब बड़े हो गए। आप वहीं थे, इधर गया है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद वापस आ गया। बहुत ठंडा। मैं कहा इसको क्या हो गया है? मतलब हम तो इतने एंथुसियास्ट थे बारिश के, एंड मतलब आई नेवर मिस इवन अ रेन ड्रॉप। सेम इवन अ रेन ड्रॉप मैंने कभी मिस नहीं किया था। काफी कुछ जैसे मैंने कभी ये नहीं किया चाचा कि भाई चलो कोई नहीं, अब तो टाइम नहीं है ये। कल नहीं परसों की बात है, मैंने स्पेसिफिकली एंट्री ही इसलिए दी कि नहीं यार ये क्या है, दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत एंजॉय की है, तो जरा एक बार फिर एंजॉय करके देखें। वो कहा कि नहीं। फिर अरसलान, मैं उसी दिन आपके घर से वापस गया जब गाड़ी पे, तो उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग तुम्हारे नीचे लाउंज से लेके आगे गेट तक पैदल गए, मतलब बारिश में ही भीगते हुए। एंड हालांकि मुझे एंजॉय करना चाहिए था, मैं कहा ये क्या आवाज़ आ रही है यार, इतना पैदल चल के। तो हाँ, अब हम वाकई बड़े हो चुके हैं, अब वो वाला सीन नहीं है। मैंने फिर वो दोस्त को बताया, मौजम को,
मैंने कहा मौसम एक ज़माना था कि मैंने कभी एक बारिश का कतरा मिस नहीं किया था। मैं घर पत्तों की होता था, स्कूल में होता था, स्कूल में बाहर भाग जाता था, मैं घर में था, मैं छत पे चढ़ जाता था, फजर का टाइम है, असर का टाइम है, इशा का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है, चाश का टाइम है, जो भी है। अच्छा, कभी-कभी ना मुझे बचपन में वो भी ख्याल आते हैं कि सर्दियों में भी कभी-कभी मैंने कहा सर्दी की बारिश भी कभी नहीं छोड़ी थी। अब पता नहीं क्या हो गया है, अब पता नहीं क्या मौत पड़ी है, नहीं नहाया जाता। एंड एक और चीज इधर मैंने ऐड करनी है कि इस वीक मैंने एक और एक्सपीरियंस किया। मैं एक रोस्ट का फॉर्मेट पता है आपको, जिसमें आप रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, जुगतबाजी जिसको हम पुराने जमाने में जुगतबाजी कहते थे। तो उधर मैंने एक अटेंड किया इधर लाहौर में, पाकिस्तान में लाहौर में। हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी न्यू टू पाकिस्तान, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। आपका जो स्टेज ड्रामे का फॉर्मेट है वो भी एक रोस्ट का फॉर्मेट है, लेकिन उस रोस्ट पे आपको पता है ना इतनी जिद्दत नहीं आई, जुगते भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बन रही अच्छी वाली, बिल्कुल ऐसे। सो ये बाहर का फॉर्मेट है जिसमें आप 5-6 लोगों को बिठा के और एक बंदा सबकी रोस्टिंग करता है। सो एक बड़ी मशहूर यहाँ पे हमारे यहाँ एक्टिविस्ट हैं और जो जिन्होंने पॉलिटिशियन में भी जिसने ज्वाइन किया है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर महरम मुइज़ अमान, लेकिन वो अपने आपको डॉक्टर महरम अमान कहती हैं। उनका ये था शो एंड इट वाज वेरी हिलेरियस। 18+ जोक्स थे, ऐसे वर्ड्स थे जो कि हम यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकते, बीप वर्ड्स जी, बहुत सारे बीप वर्ड्स थे, लेकिन मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ पे देखे और मुझे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे लोगों की एक्सेप्टेंस, ऐसी जगहों पे जब आप ऐसी एक्सेप्टेंस देखते हो तो फिर आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हो कि यार एक्सेप्टेंस के बहुत फायदे हैं। yes, कितनी ज़रूरी है कि अगर समवन इज डूइंग समथिंग लाइक गलत सलत और अगर आपके अंदर इतनी एक्सपोजर है कि आप उन बातों के बिहाइंड इंटेंशन को समझ रहे हैं, इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट समवन, इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनी स्पेसिफिक जेंडर, अब हम नहीं ना करना चाह रहे, आपकी इंटेंशन नहीं हार्म करने की, इंटेंशन बिहाइंड दोज यू कैन से कि जोक्स या वो इज टू एंटरटेन पीपल, सो दैट जो लोग इतना जिंदगी में कहीं मरे, मतलब लाइक दुख देने के लिए ना टैंकी का पानी भी ना आए तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, दुनिया में बेतहाशा चीजें हैं दुख देने के लिए। मुझे क्या है, अच्छा खैर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लाइक ये आजकल हमारा वो वाला हिसाब है कि दुख देने के लिए अब इंसान भी नहीं रह गए। बिल्कुल ऐसे, चीजें भी अब आपको दुख देती हैं, मतलब यहाँ तक बिजली का बिल आपको कितना दुख देता है, ये कोई इंसानी चीज नहीं है। सो आपको अगर ऐसे इन जगहों पे अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हंसा रही है और मतलब लाइक अगर why not, yeah, and if you can afford, yes you can afford, you can। थोड़ा सा महंगा था, yes, टिकट मुझे थोड़ी महंगी लगी, but ये कि एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। लोग बड़े अच्छे थे जो वहाँ पे आए हुए थे ना, कि जहाँ हम उस तरह के लोगों की बातें करते हैं ना कि इन स्कूलों का ढाल है एंड जो जाहिल वाली आजकल कंट्रोवर्सी चली हुई है और उसके रिएक्शन भी जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जब हम उन लोगों से डरते हो ना, तो जब आप इस तरह के लोग देखते हो जो कि बड़े एक्सेप्टिंग नेचर के हैं, तो फिर आपको लगता है कि थोड़ी सी उम्मीद, अल्लाह करे कि ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए और बहुत तरक्की, उम्मीद की किरण आती है। फिर बड़ी अच्छी बात है रुस्लान, आजकल मैं भी यही कहता हूँ कि ना जोक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो टारगेटिंग लगते हैं। पता है एक ज़माना था हम बॉलीवुड हॉलीवुड देखते थे, हमारे जोक्स होते थे, किसी को खंबा कह दिया, अगर कोई टॉल है तो, अगर कोई मोटा है तो उसको कुछ कह दिया, ढोलकी कह दिया, या जो भी है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगले इंसान की इंटेंशन नहीं होती आपको हर्ट करना, तो अच्छी बात है अगर रोस्टिंग में आपको लगा कि इस तरह के भी जोक्स हो रहे थे बॉडी शेम के हवाले से या रेसिज्म के हवाले से और लोग उसको माइंड नहीं कर रहे थे, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अगर ये हो रहा है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि ये पैटर्न पुराने ज़माने से हम लेते आ रहे हैं ना, लेकिन बीच में ये क्यों रुक गया था? रुक इसलिए गया था कि लोग कहते थे ओह दिस इज बॉडी शेमिंग, ओह दिस इज रेसिज्म, ओह दिस इज सेक्सिज्म, ओह दिस इज दिस एंड दैट। तो मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, बट उसके पीछे आपकी इंटेंशन खराब ना हो, तो इंटेंशन खराब नहीं चाहिए, एटलीस्ट चीजें जो है ना वो ऑलरेडी पता हो कि हम किस तरह की बातें किस हद तक जाएंगे। बिल्कुल, तो आप बी प्रिपेयर्ड रहें टाइप वाला सीन। हाँ, तो ये अच्छी बात है, मुझे तो बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। और फ्यूचर जो ये जिन्होंने ये कंडक्ट कराया उनको बहुत सारे इस तरह के शो करने चाहिए। मैं तो फ्यूचर में उनका एक लॉयल कस्टमर बनना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। यस, मुझे लगा कि शायद आपकी टाइप की नहीं है, मैंने इसलिए आपको रेफर नहीं की।
और वैसे भी मैंने आपको शायद ये बात बताई है कि नहीं, मेरा टिकट भी किसी और ने खरीदा हुआ था। नहीं, मुझे नहीं बताया आपने। आपको नहीं बताया मैंने? मेरा टिकट किसी और ने खरीदा हुआ था, उन्होंने जस्ट मुझे इन्फॉर्म किया कि आपने आना है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा टिकट फिर आप परचेज कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब होगा ना तो आई लेट यू नो। आप पहली ट्रीट तो कि दोस्त की तरफ से होनी चाहिए। ओके जी। चले, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा बस यही है। उसके अलावा बस यही है। उसके अलावा ड्रामे हैं जो कि बहुत बोरिंग है। इट वाज माय बर्थडे वीक एंड इट वाज वेरी बैड। नहीं क्यों? Lots of problems, you know that. प्रॉब्लम्स तो फिर लाइफ का हिस्सा है। अब क्या करें फिर? मेक पीस कर लें अब वो जिंदगी की मुसीबतों के साथ, और तो कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस ही है। जब हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो इन चीज़ों को नहीं, एक्चुअली मेरा वो जो बैलेंस है वो आजकल खराब हुआ हुआ है। तो जब वो बैलेंस खराब होता है वो आपकी पर्सनालिटी में भी नजर आता है। एंड बैलेंस, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, बैलेंस बिटवीन फैमिली, फ्रेंड, वर्क, यस, yourself and love. So it's like everything is, जिधर भी हाथ डालो तो उधर से लड़ाई होके मेरे फ्रेंड से भी लड़ाई हो गई है, मेरी काम पे भी बड़ा बुरा सीन चल रहा है, मेरी अम्मी से भी लड़ाई चल रही है, आपको पता है। तो दोस्तों के साथ भी लड़ाई चल रही है, मून से पूछ लें। हाँ। इसलिए मून आजकल चुप बैठा हुआ है। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा कंपैरेटिवली पिछले 2-3 साल पुराने वाला अरसलान। ये बात आपको मुझे अप्रिशिएट करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, आई डू appreciate। नहीं कर रहा हूँ। No, I'm viewers and listener क्यों? हाँ, कुछ लोग सुन भी रहे होते हैं हमारा शो, कुछ हमारी बहनें हैं जो हाउस होल्ड शोर्ट्स करती हुई हमारा शो सुनती हैं, और तो उनके लिए है कि वाकई यस दिस इज राइट। अब वो अग्रेशन नहीं है जो एक जमाने में होती थी, और एंगर मैनेजमेंट नहीं, आई थिंक इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा एग्रेशन शायद उतना हो, आई थिंक मेरे जो आसपास लोग हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो गए। हाँ, शायद उनको समझ लग गया है कि इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल करना है। तो थैंक्स, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स टू मी, यू एंड सम अदर फ्रेंड्स एज वेल। चले, अच्छी बात है इस्लाम, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। छोड़ दें इस चीज को, हम चलते हैं इधर। जी प्लीज। रद जी, बेहद जी, तेरी छाँव में, जफा, पसे दीवार, जानिसार, नूरजहां एंड जेंटलमैन भी कैसे, मैंने आपको कहा था ना हफ्ते में मैंने तो इमरजेंसी में देखा है। जी। अच्छा, आज मेरा ना एक ट्रेंड चेंज करना है। करें। जो ड्रामे में पसंद है, जिन पे हम ज्यादा बात करना चाहते हैं, वो एंड पे नहीं, वो शुरू पे आएंगे। मैंने ये अपने कुछ ऐसे पैटर्न नोट किया है, एंड तक हमारी एनर्जी से। हाँ ठीक था, ये था, वो था। हाँ ओके, ठीक है, आगे चलो। ये नहीं, सो आई वांट टू स्टार्ट रिव्यू फ्रॉम नूरजहां। ओके, विद अ बैंग, ठीक है जी। नूरजहां जी, नूरजहां तो बहुत अच्छा था। नूरजहां इज माय लव। हाँ, तो बहुत अच्छा था। नूरजहां इज माय लव। यू हैव नो आइडिया कि जब एपिसोड आता है और मेरे अंदर एक जो मैं बताता हूँ, बेचैनी होती है ना, प्लीज। बारिश हो रही थी और लाइट गई हुई थी, और एक व्यक्ति अपने मोबाइल में ड्रामा लगा के बैठे। मैंने कहा इसको क्या हो गया, 9 बज गए नीचे आ गया। मैं कहा वाह, वेरी गुड। सो ये वाली एक्साइटमेंट बहुत कम होती है। एक्साइटमेंट आई लव इट। मेरी ये फेवरेट चीज है कि मुझे एक्साइटमेंट मिलनी चाहिए कि मैं आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा। और आपको पता है मेरा आज क्या होगा वाला सीन मेरे कुछ फॉरेन शोज हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, जैसे पिछले कुछ अर्से पहले मैंने झलक दिखला जैसे देखा था, कुछ रियलिटी तमाशा हम ऐसे देखते हैं, तमाशा से मैंने देखते हैं। सो एक ये जो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, आई विश ये सभी ड्रामों में होनी चाहिए। लास्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस दिस वाली ये वाली एक्साइटमेंट इन जन्नत से आगे, ठीक है। उसके बाद अब जन्नत से आगे कुछ साल से ऊपर होने वाला है। उससे पहले अगर हम देखें तो शायद प्यार के सदके और रकीब से ही था। प्यार के सदके टू सम एक्सटेंट, यस यू आर राइट। नहीं तो नहीं थे। हाँ, तो मेरे लिए ड्रामा देखने का ये है, ये मैं ना कोई चीज देखूं ना तो मैं उसके लिए ना पागल हो जाऊं। अभी तो हमारे यहाँ इधर इस तरह की थ्योरीज नहीं बनती, हमारे यहाँ इस तरह के रिव्यूज नहीं होते, लोग कैरेक्टर्स पे बातें नहीं करते हमारे इंटरव्यू, क्योंकि हमारे ड्रामे इतने डिटेल नहीं होते, जो भी वेरी होते। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप इसको कहाँ तक लेके जाएं, मतलब इस तरह की चीजों को। बिल्कुल सही बात कर रहा है। और आफ्टर बानो फ्रॉम हब्स, एक और कैरेक्टर जिससे मुझे शदीद प्यार हो गया, सुंबुल। How do you know? मुझे पता है ना, इश्क वाला प्यार कि अगर उसको कुछ भी होगा ना ड्रामे में तो I'll cry। लेकिन सफीर तो माहा से शादी करना चाहते थे। वो वाला जो एक वेवलेंथ मैच करके है। सो आजकल मेरी फेवरेट हो गई हैं हाजरा यामी। सो शी इज माय फेवरेट। उनकी एवरीथिंग इज लाइक, यार वो बड़े मैंने एक चीज पर नोट किया कि बड़े मेरे होते कैरेक्टर बेचारे बड़े बेचारे से हैं,
और मुझे पता नहीं कि उनसे प्यार हो उनसे जाता मोहब्बत हो जाती है। जैसे बानो फ्रॉम हब्स, परिजात की बहन होती थी, हाँ हाँ वो मेरी बड़ी फेवरेट होती थी। और अभी मुझे कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर मेरे यूजुअली ना, एक कुछ लोगों ने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है तो उसमें एक कैरेक्टर होता था उषा वाइल्डलैंड, ठीक है। तो वो मेरा बड़ा फेवरेट होता था। तो ये जो जरा बेचारे से कोई कैरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर माय फेवरेट। हाँ, हेल्पलेसनेस जिनमें होती है, ठीक है, हाँ होते हैं। और वो हेल्पलेसनेस स्क्रीन के थ्रू आप तक डिलीवर भी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, तब मजा आता है। मजा आता है। अब हेल्पलेस वो भी है फिजा फ्रॉम जानिसार, लेकिन दिल करता है उसे जूता उतार के मुंह पे मारने का। हाँ, उसके साथ आप वो नहीं करते, उसके साथ कनेक्ट नहीं करते उस तरह से। ठीक है, तो सुम्बुल आपकी फेवरेट? सुम्बुल इज माय फेवरेट। नूर बानो आपकी फेवरेट नहीं है? नूर बानो भी तो बेचारी है। नूर बानो इज डूइंग सो गुड। बातें अच्छी बना लेते हैं। एक्सक्यूज मी, खाली बातें नहीं बनाता मैं, करके भी दिखाता हूँ। बट कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा, क्या करूँ मैं? यार मुझे सबसे बड़ा गिला है मेकर से, अब खुल के सामने आ रहा है गिला वो वाला, जो हम केमिस्ट्री कर रहे थे। अब तो वो मैरिड कपल है यार, अब तो वो शादीशुदा हो गई, अब तो मतलब उनकी मतलब शादी के बाद जो होता है वो सारा कुछ भी हो गया होगा। बट इस चीज में मैं एक चीज इज नो केमिस्ट्री। हाँ, इज नो केमिस्ट्री। मैं इधर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी ना एक खूबी होती थी कि उसको रात को जिस भी वक्त उठा लो ना, वो उठ जाता था। ठीक हाँ। उसको ना जब भी कहो ना, मतलब रेडी हो जाओ, तो वो रेडी हो जाता था। उसको ना जब भी ना कहो ना मून मून उठो, चलो हम ये कर रहे हैं। मून ओके जी, मैं फ्रेश हूं। उस मेरे दोस्त ने ना कुछ ऐसा हुआ कि कोई 3-4 दफा, एक दफा, सिर्फ एक दफा, 3-4 दफा, एक दफा पे होता है तो माफी हो जाती है। 3-4 दफा जो है ना, उसने ना इस चीज पे नखरा किया। उसको बिठा के मैंने अच्छे तरीके से सुनाई। मैंने कहा जो चीज तुम्हारी खूबी है, जिस चीज की वजह से तुम मून हो, वो चीज ही नहीं रहेगी, तो फिर मैंने तुम्हारा चार डालना है जी। तो इधर मैं ये कहना चाहूंगा इस सारे वाक्य को, ताकि लोगों को केमिस्ट्री कि जो चीज कुबरा खान की स्पेशलिटी है टू क्रिएट केमिस्ट्री अपने हरीफ के साथ या अपने महबूब के साथ, ये उनका खासा है। अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरानियों के साथ, मतलब लाइक हाँ, जन्नत से आगे, यस, वो ही नहीं हो रहा तो हम क्या देख रहे हैं? नहीं हो रहा। इवन विद हर फादर एज वेल, यस, वो ऊपरा लगता है। विद हर सासू माँ एज वेल, नो, ऊपरा मतलब पराया सा, ऊपर से जैसे होता है। यस, यू आर राइट। तो ये एक इशू है, ये एक सिर्फ यही एक अदरवाइज कुबरा एक्टिंग कहें तो बहुत अच्छी कर रही है, केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हो रही किसी के साथ भी। जी, एक और इशू है, जी, कैन आई डिस्कस? जरूर करें। जोया का और अली रहमान का प्लॉट इज वेरी बैड एंड बैडली एग्जीक्यूटेड। हमारा दिमाग खराब है कि मैं रिपेयर कराऊं फोन? टूट गई स्क्रीन, ले लिया मैंने नया फोन। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। आई डोंट नो, No, it's very I bad. kinda thought के ऐसे ही होता है। नहीं, it's good. I'm not saying कि ये नहीं, बल्कि मैं इस पे अच्छाइयाँ भी डिस्कस कर सकता हूँ, मैं करूँगा। एग्जीक्यूशन ही अच्छी, एग्जीक्यूशन का एक्टिंग बहुत एक्टिंग तो बहुत बगंदी है, आई नो, इमेच्योर है। मतलब लाइक आप जो ड्रामा आप मुसलसल इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, आप सफीना का कोई सीन आगे पीछे नहीं करोगे, कभी भी नहीं। सुंबुल का कभी नहीं, आप सुंबल का कोई सीन आगे पीछे नहीं करोगे, आप नूर जहां का नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा जब आपको इवन आप चलो जो मर्जी कह लो, कुबरा आपको नहीं अच्छी लग रही ना, नहीं केमिस्ट्री बन रही ना, आप उसका भी सीन आगे नहीं करते। लेकिन इनके सीन आपको खिंच डालते हैं। लाजे कल्ब होता है कि निकालो इसको, साइड पे करो, ये क्या खिंच डालना ना, सही क्या है वर्ड? हाँ, खिंच, ठीक है। तो खिंच डलती है कि भाई ये क्या है, ऊपर से आई एम सॉरी, पता नहीं पिछली दफा तो हमने कर ली, इस दफा मैं नहीं करना चाहूंगा। लिहाज मुझे लगा था बस उस सीन तक थी। जंजीबील ऑस्कर है, नूरजहां में ऑस्कर बनता नहीं वैसे, लेकिन बट है। मुसद्दिक कहते हैं कि मुसद्दिक संभाल लेते हैं। अच्छा, इतनी मुझे पता है कि मुसद्दिक संभाल लेते हैं। मैं इधर ना 3-4 चीजें ऐड करता हूं जो मुझे संभाली हुई लगी। अगर आपने कुछ ऐड करना? नहीं, आप बताएं, मैं कीनली सुन रहा हूं, क्योंकि नूरजहां इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपको ये बोरियत देते हैं और मुझे लगता है ये उसको पता है कि ये बोर कर रहे हैं। मुसद्दिक को पता है, तो उसका नेक्स्ट ऐसा डालना है कि अगला बंदा पिछली बोरियत को भूल जाए। सो ये बोर चल रहे हैं, ये वाला एक प्लॉट, तो उसमें वो जो एक अल मशहूर सीन आना था इस दफा कि वो जो लाश पे बैठ के कुबरा रो रही है, तो उन्होंने उस सीन को यूटिलाइज किया। बट कूडोस कि वो जो एक तरीका यूज हुआ, मतलब लाइक उसको ये एहसास हुआ कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ इसके बाद मेरी बेटी बेवा हो जाएगी। दैट होल एग्जीक्यूशन वाज
Spot on. unpredictable, Yes. you can say unpredictable and very new. Yes, yes, कि true. ऐसा नहीं है कि यूजुअली हमारे यहाँ सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में आप ख्वाब दिखा दो हाँ, और बिल्कुल। ख्वाब दिखा के आपको हाँ, नो 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 नो, उसने ये सोचा, प्रॉपर इमेजिन किया कि इसके पॉसिबल ये केसेस हैं। और जब उसने उस केस का एंड देखा, उसमें उसकी बेटी रो रही है, तो वो लरस गया। हाँ। उसने कहा बस मैंने तुम्हें ऐसे याद किया था, मतलब वो जो उसने कातिल मंगाया हुआ था, दैट सीन वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो क्यों? पाकिस्तान में इन नहीं होता। पाकिस्तान, जो आउट ऑफ द पाकिस्तान में वर्ल्ड नहीं इन होता। पाकिस्तान, कि यार आप आर्टिस्टिक अप्रोच करने वाले इंसान हैं, आपको पता है कि किस तरह से और इसका एंड किस तरह इतना प्यारा था। इस सीन का एंड इतना प्यारा ये था कि वो उसको कहता है ए मोहब्बत ए अंजाम मोहब्बत नहीं, मोहब्बत अंजाम मोहब्बत को देख के रोना आ गया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना, मोहब्बत तेरे शेर अंजाम है पे ना रोना ये, आ गया। ओए होए, मुझे इतना पसंद आया वो। ए मोहब्बत के अंजाम, तुझ पर वाकई रोना आ गया। मतलब लाइक, और उसके बाद जब वो अंजाम कट टू कुबरा का फिर शॉट आता है, तो इट मींस के डिटेलिंग पे वो मुसद्दिक की नजर है, और वो हर चीज को बैलेंस लेके चलते हैं कि अगर इधर मेरे पास थोड़ी सी कहीं शॉर्टकमिंग्स हैं तो मैं इसको इसके साथ मैच करके, तो हमारा जो व्यूअर है उसको एटलीस्ट वो रखूंगा, एंगेज रखूंगा। अब देखो ना, इधर हम पैरेलल डिजाइन करते हैं, शिद्दत भी तो संजबील का ड्रामा है ना। जी, जी। स्क्रिप्ट ऐसी ही है, जी। मोर और लेस स्क्रिप्ट में वही सारे मसाले हैं जो हमें नूरजहां में मिलते हैं। टॉक्सिसिटी भी है और ट्रॉमास भी हैं और ये भी है और वो भी है। वहां पे क्या चीज लैग करती है? एक तो एक्टर्स की एक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा डायरेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे डायरेक्टर को फुल कमांड है अपने काम के ऊपर कि उसे क्या दिखाना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ये दिखाना है। यार वो कामयाब है। इतने खूबसूरत कुछ सीन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, कुछ कैमरा वर्क मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मुझे वो बड़ा प्यारा। अगेन आई विल से नूरजहां इज क्लोज टू माय हार्ट। वो एक सीन आता है ना कि वो फादर की एंट्री होती है, वो कैमरा ऐसे पीछे आता है और वो सीन ऐसे ऐसे चल के आता है, और वो एक बड़ा प्यारा सा पीछे फ्रेम बनता है, वो दरवाजा पीछे रह जाता है। So that scene is so beautiful and I was like यार आप ये सब कर सकते हैं, आप ये भी तो इंसान है, ये भी तो पाकिस्तानी ड्रामा बना रहा है, ये भी तो मार्केट को भी दिमाग में रखा हुआ है आपने कि जो जिस तरह के हमारे व्यूअर हैं, टॉक्सिसिटी भी है, हर चीज है, बट एग्जीक्यूशन एटलीस्ट एक ऐसी तो है ना कि हम किसी को दिखा सकेंगे ये हमारा पाकिस्तानी ड्रामा है। बिल्कुल सारे फैक्टर्स हैं, आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आपका आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी का भी लेवल है, मतलब आपको मतलब ये तो बात पक्की है ना कि हम एज कौम एक सैडिस्टिक कौम, सैडिस्ट है हम, हमें किसी पे जुल्म होता हुए देख के मजा आता है। सो वो फिर वही बना रहे हैं। हाँ, तो आप उसका लॉजिक दिखाएं, हाँ, आप उसको अपने पॉइंट के थ्रू जस्टिफाई कर रहे थे। अब देखो ना, नूरजहां का बेसिक मसला क्या है? एक तो उसने भाग के शादी की, वो उसका इशू, ठीक है। दूसरा उसका इशू है बेटा 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 बेटा। यार उस पॉइंट को वो बंदी प्रूव कितने अच्छे तरीके से करती है। इस चीज़ में मैं जंजबील को दाद दूंगा। मतलब जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है, अब देखो ना ये सारा सिनेरियो हुआ कुबरा के बाप का और वो सारा कुछ, उसके बाद वो देखो वो अपने बेटे को कैसे एहसास दिला रही है बार बार कि बेटी का बाप होना कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कि किसी भी पॉइंट पे आके आपकी बेटी आपको झुका सकती है। तो यही तो वो सारा कितना प्यारा पैरेलल सेट किया है यार, वेरी ब्यूटीफुल, कि वो अपने पॉइंट को इस तरह से प्रूव करती है। मतलब टॉक्सिसिटी तो है, बट उस वो रियलिटी भी है, वो पता नहीं, आई डोंट नो, दैट इज रियलिटी। अच्छा, रियलिटी ये डिबेटेबल पॉइंट है। रियलिटी एज इन के उसने उस पॉइंट को उस टाइम प्रूव किया। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। आप नूरजहां के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो नहीं, ओवरऑल मैं इसको जस्टिफाई नहीं, मेरा नहीं है भाई, मेरा ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ओके, मेरा ये पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये भी देखे, एक और भी मुझे बड़ी बारीकी नजर आई कि जो अली रहमान का कैरेक्टर जिस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है, इज डूइंग वेरी बैड। हां, बट वो चीजें बहुत प्यारी हैं। नहीं, वो एक्टिंग बहुत बुरी है, चीजें बहुत प्यारी, बट चीजें बहुत प्यारी है कि नूरजहां ने बच्चे पाले ही ऐसे। यस, जिसने कभी जिंदगी में नाश्ता नहीं किया, जो नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं बनाया, सॉरी। अच्छा
नाश्ता किए बगैर हाँ मतलब जो जिसको नहीं सोचना, क्योंकि बजटिंग कभी की नहीं जिंदगी में, माँ ने कभी मौका नहीं दिया बजटिंग करने का, सारी सैलरी से कपड़े उठा लाया, ये कर दिया वो कर दिया, मोबाइल की स्क्रीन टूटी है, स्क्रीन सही करवाने के जब मोबाइल नया ले लिया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मदर ने डेवलप किए ना उनके अंदर। तो ये बड़ा अच्छा आप दिखा रहे हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे अगेन एक्टर्स लैग कर रहे हैं, दोनों एक्टर्स लैग कर रहे हैं, जोया भी लैग कर रही हैं। ठीक है, मैं क्या करूँ, उनसे पूछे मुझे क्यों बता रहे हो। वो टीका आगे पीछे हो गया है, मतलब लाइक फिलर का। मैं अगेन आई से कि फिलर कराना मसला नहीं है, ठीक है, बोटॉक्स कराना मसला नहीं है, सब कराएं, सब कराएं, सबको अलाउ है, सब सर्जरियां करें, जिसके पास पैसा है वो जाके जरूर करे, अफोर्ड कर सकते हैं, आपको ये हाथ में है, जरूर करें, बट फिर वो आपके काम को असर नहीं करना चाहिए। आप कुछ दिन छुट्टी ले लें, नीटिंग ले लें, थेरेप्यूटिक होती है। खैर कि भाई आपके होठ नहीं है अभी स्क्रीन पे दिखाने वाले, फिर आप खुद बातें करने में मजबूर करते हैं लोगों को कि फलाना मेरी सर्जरी पे क्यों बात कर रहा है, ढिमकाना मेरी सर्जरी पे क्यों बात कर रहा है, तो आपको नहीं पता कि ये अभी नहीं सही जा रहा स्क्रीन के ऊपर, 2-3 दिन लेते हैं ये प्रॉपर होने में। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, लेकिन मैं इस प्लॉट पे बहुत खुश हूँ अरसलान, ये दिखाना बहुत जरूरी है, ये राइटिंग वाइज बहुत अच्छा जा रहा है। मैं राइटिंग पे मेरा इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है कि लाइक ये दिखाना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि अली रहमान अगर नूरजहां की जो भी परवरिश रही है कि वो 100% क्योंकि हम आपको बहुत ग्रे दिखाएंगे, बट आपका जो ब्लैक और व्हाइट होगा ना वो एक्सट्रीम्स होगा, मतलब और वो क्लियर होगा, वो क्लियर है, मतलब ग्रे तो है, मतलब नूरजहां के बिहाइंड इस पूरे उसके जो लॉजिक है वो यही है कि उसको बहुत ज्यादा दुत्कारा गया है, जिस तरह उसको गंदी कच्ची की गई कि तुम भागी हुई लड़की हो, तो उसने उस मतलब गंदा कह के कि आप निकालना, तो उसने वही फ्रस्ट्रेशन है, वही वाली बात है ना कि आपने लोगों को एंगेज तो इस तरह के पॉइंट से करना है ना, टू मच ब्लैक और टू मच व्हाइट। सो टू मच ब्लैक में हम ये जरूर कहेंगे कि यस उसके बेटे की सही परवरिश नहीं हुई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एंड मैं बड़ा खुश हुआ वैसे किस चीज से, जोया नासिर पे कैरेक्टर के, मैं कह दिया से खुदकुशी करनी पे से तो चंगा होया थे ना, तो ये भी ठीक है। बाकी आई रियली वांट टू नाउ सी अरसलान द फ्लैशबैक, दिखाएंगे आपको क्या लगता है नूरजहां का। आई डोंट थिंक सो, मुख्तियार शाह आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो जरूरी भी नहीं, आई वांट टू सी, नो आई थिंक इट्स एस्टैब्लिश्ड कि वो एक बाहर की लड़की है, घर से निकाल दिया, जो सैयद नहीं है, एक ये भी है जो सैयद नहीं है, वो घर से भाग के आई है और उसको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो भाई जो है उसने अलैदगी ले ली। पर आपको पता है इसकी कास्ट में महमूद असलम भी है, महमूद असलम इसके शोहर होंगे, इख्तियार शाह, मुझे लगता है। आई वांट टू सी, थोड़ा सा आप दिखा दें झलकियों में, मेरा दिल करेगा देखने का, तो लेट्स सी। अदरवाइज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सफीना का बिहेवियर मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, सफीना का जो नया बिहेवियर है इट्स आल्सो वेरी गुड कि इग्नोर करो। और मुझे सुंबुल का भी बड़ा पसंद आ रहा है, सुंबुल की इन्वॉल्वमेंट अब वो खुद ही जानबूझ के सुंबुल का ना जो नया जो चीज है ना वो बड़ी अंडरस्टैंडेबल है कि चलो यहाँ बैठे हैं तो इनको ऐसे रखाओ, बिल्कुल ऐसे इसको जान खाओ, सलीम करो, ठीक है, मतलब इनको ही यूज करो। आई थिंक शी इज यूजिंग नूरजहां, करे अच्छी बात है, नूरजहां ने क्या किया उसके साथ। और मुझे एक चीज ये भी अच्छी लगी कि अगर ये सारा मैटर हो गया है, पेस भी बहुत अच्छी है ड्रामे की, बहुत फास्ट, सब मैटर डिस्क्लोज भी हो गया है और फौरन ही सफीना ने भी उसे बता दिया बेटा कि अब रियलिटी चेक यही है, अब जितनी जल्दी हो सके इसको एक्सेप्ट कर लो, इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो। बड़ी अच्छी बात, हाँ वेरी गुड। तो चले आगे फिर, जी चलें। मूविंग ऑन टू जेंटलमैन क्यों? जेंटलमैन तुम्हें सेकंड सबसे अच्छा ड्रामा लगा? नहीं, जिसमें ज्यादा बात हो सकती है। मैं शायद क्या है जी, जेंटलमैन जी, मून जेंटलमैन पे क्या ज्यादा बात हो सकती है? वो फिर प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ? हाँ, वो वफा की अम्मी, वफा की बहन का, वफा की माँ का, ये तो वो तो ऐसे तो वैसे, ये सिर्फ आपके दिमागों से खेलने का एक नया तरीका है। यस हैवी डायलॉग्स डाल दो बस। ही इज यूजिंग जस्ट लाइक उनको ना ये टूल पता लग गया है, ये टूल के मिडिल क्लास अवाम को जो कि अबंडेंस में है, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो भी अबंडेंस में हैं, उनको तैश में लाया जाए या उनको इन्वॉल्व किया जाए। माँ, बहन, बाप, बेटा, कुछ भी, किसी भी डायलॉग में रिलेशन डाल दो,
अगले के जज्बात उभरे और आपको वाह वाह खलील या कोई रहमान, रिलीजियस चीज डाल आप दो ना। हमारे अब्बू हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ये वही वो जो याद है आपको वो एक, काश आप मेरे वालिद होते। काश आप मेरे वालिद होते। तो ऐसे लोग उसको कर रहे होते हैं। यू आर राइट। मुझे बता दें कि अपने कमाए हुए पैसे औलाद की तरह हाँ। होते हैं कि क्या जरूरत थी हाँ बिल्कुल ऐसे। उस कंपैरिजन को करने की, नहीं, मतलब लाइक कोई जरूरत नहीं थी। और वो इतना फलसफा क्यों? हाँ वाई, एक आम फहम इंसान तो इस चीज़ को नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों इतना। और आपने अब ये बात कर दी है, ठीक है, कि उसको पता है कि मेरा जो एवरेज ऑडियंस है वो एवरेज, अब इस पे भी लोग उंगलियां उठाएंगे कि आप ये कह रहे हैं, बट ये सच है यार, ये सच है। आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे? आप क्यों मर रहे हो जेंटलमैन के पीछे, जिसकी मुझे नहीं समझ आती है। आज उसने उसको माफ कर दिया यस है। वही ना, आज उसने उसको कहा कि माफ मैंने कर 1 दिया करोड़ है। रुपया हाँ। किसी से लिया था, किसी से, और वो मैंने आप ये बताएं, उसने उसको माफ कर दिया, उन दोनों का आपस में कोई इस्लाम दुआ हो गई कि लाइक मैंने उसको बातों की मार दी है, ठीक है, जो भी उसने ऐसा कुछ बोला था ना, आर्गुमेंट किया है कोई यस ऐसा। मैंने उसको मार दिया। वो कहता ना उसको कि मैंने उसको मार दिया, वो कहता कैसे? आर्गुमेंट से मैंने मार दिया भाई को, आर्ग्यूमेंट से। ये सारा करके आज हमारी स्टोरी सब कुछ करके 9 एपिसोड के बाद दोबारा वहां पे आके एपिसोड खड़ी 1 होगी। पे, एपिसोड 1 कि 2 गुंडे हैं जिनको एक लड़की से प्यार है, और उस लड़की का एक था जो थोड़ा सा बैठ उसकी गया कुछ दिन तक था, शादी वो है। वापस आ गया। अब दोबारा हम वही खड़े हैं कि इस लड़के की इस मंगेतर से शादी होनी और 2 गुंडे उसको प्यार करते हैं, पीछे का सब। अब हम दोबारा नए सिरे से कहानी शुरू करेंगे कि उसने उसको बलोचिस्तान पहुंचवाना है। कौन सा इलाका था? मुझे नहीं पता था वो जो उसको भी जा रही है ना वहाँ पे, हाँ, क्या उधर का बंदा यहाँ आ गया ना, तो यहाँ का बंदा वहाँ पे हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। मेरी भाभी तेरी भाभी, व्हाट द हेल इज दिस? ये इस रेपिटेशन में बहुत तंग और हूँ। आपको 9 एपिसोड लगे ये समझाने के लिए या आपके कैरेक्टर को ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने उससे तो पूछा ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तेरी भाभी मेरी भाभी पिछली 3-4 एपिसोड से ये लगे हुए हैं, 4-5 एपिसोड से, ठीक है। अब मुन्ना उसको कह रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वाकई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तुम भी उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हो ना। एंड माइंड Mind यू you. उस डायलॉग्स में किस कदर घटियापन था। यस मैंने पेमेंट पकड़ ली, हाँ, मैंने खरीद लिया, या मैंने खरीद सकते हैं। चाहे जिससे भी खरीदा है। क्या आपका अदब इस तरह से औरतों को डिस्कस किया जाता है कि वो मैंने उसकी ये खरीद ली, कीमत है लेकिन इसकी मोहब्बत। पेमेंट हाँ, ये है, इसकी वो है। हाँ, ये क्या पेमेंट कितना हो रही है? बजारीपन है आपकी राइटिंग में। हाँ, पेमेंट की क्या बातें कर रहा है तू? भाई लड़की अगर आपको नहीं चाहती ना, तो समझो पेमेंट शॉर्ट है भाई। कितना बजारीपन। और क्या चाहिए? आप खुद देखें ना, मतलब लाइक आपको कोई और मीडियम या कोई और वर्ड समझ नहीं आए कर, आपने उसको सौदा ही लगा दिया, सौदा ही बना दिया ना कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ सौदा। बट अगेन सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फिर मेरे में और खलील रहमान कमर में क्या फर्क है? अगर मैं घटिया अल्फाज चूज करके कुछ बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे लगता है मेरा फॉल्ट है, यस, I जिस पे accept आप that. कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। मेरा फॉल्ट है, मुझे पता है कि ये मैं गलत करता हूँ और मुझे नहीं करना आता। तो फिर ये तो इतना बड़ा राइटर बना हुआ है मुल्क का, उसको भी करना नहीं आता कि ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड किसी औरत को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी से बिलो द बेल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसको ट्रांजैक्शन के मीडियम से नहीं, किसी और तरीके से कर सकते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट मेरा ड्रामा थोड़ा फलसफा ही है। हाँ, क्योंकि आपको तो वही आती है, तो वही आपको इस तरह की आती है। ये वही के वर्ड है कि कीमत है उसकी भी, मोहब्बत भी है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, बिहाइंड दैट लाइक उस सब के मतलब वही है। हाँ। बट वो फील गंदी आ रही है ना हाँ, कि औरत एक ट्रांजैक्शन है। तो ये उसकी खरीदारी ये है। क्या पेमेंट एडवांस? एक्सक्यूज मी, ये क्या आप किसी तवाइफ के साथ सौदा कर रहे हैं? हाँ, सही बात है, जिसका सौदा तो नहीं हो रहा। मतलब आपके लिए औरत के साथ रिलेशनशिप करना भी एक सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप बार्गेन कर रहे हो उसमें भी। मेरी पेमेंट ये, तो इसकी खरीदारी ये, तो इसकी कीमत ये, लानत ऐसे लेवल पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा औरतों की मतलब लाइक नेवर 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 एवर एवर। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो जी, ये रोजे इफ्तारियां कब तक चलेंगी? जब तक एक तरफा वन साइडेड लव ऐसा रोजा है जिसकी इफ्तारी नहीं होती।
रिलीजन कार्ड, रोजा मैं सुनते वही ही कह रहा हूँ लोगों को ना, हाँ। या तो आप कह रहे हैं ना औलाद को ले लो, माँ बाप को ले लो, इस चीज को ले लो, इस सेंटिमेंट्स को ले लो, या आप इधर को ले लो। अजान हुई तो मैं मोहब्बत वो अजान है जिसकी कजान ही मतलब ऑनेस्टली मून यही तरीका है यही इस कुछ हो रहा इंसान के है। पास। हाँ, यही, और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। मुझे ये मीडियम से इशू नहीं है, हाँ। आप करें फलसफाई करें, बातें, करें। लेकिन उनके पीछे कोई कुछ मिले भी तो सही ना। बट व्हाट रोजा अफ्तारी, व्हाट मतलब इसको हम क्या कहे रोजा इसका अफ्तारी? कैसे पैरेलल सेट करें कि वन ना, साइडेड लव अच्छा, वो रोजा है जिसकी अफ्तारी नहीं हाँ, होती। यानी कि आप डायलॉग ऐसे लिखोगे कि अगला बंदा 10 दफा सोचे Yes. कि इस पे मैंने बात करनी, क्योंकि हाय अगर मैंने बात की तो रोजे पे बात हो जाएगी, हाय मैंने बात की तो औलाद पे बात हो जाएगी, हाय मैंने बात की तो बहन भाई तो आप तो फिर आप पे फतवे लग जाएंगे। आपने तो डे 1 से ही सोचा ऐसे है कि आपने लोगों को ऐसे छेड़ना है। आज केसेस बाने बंद करानी है कि नहीं तो फतवे लग जाएंगे कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे की बात कर रहे हैं, आपने रोजे पे बात कर दी, हो पकड़ो। हाँ, समझ आया इस इंसान का मोटिव? हाँ मुझे आ गई है, आ गई है, सोफी साथ आ गई है। मुझे लगा लास्ट वीक मैंने ज्यादा बोल दिया, मतलब ये पिछला जो एपिसोड ये वफा की माँ की ये माँ की का वो साकी, की सबका नागासाकी। जो भी है वो अगले ही एपिसोड में उन्होंने फिर डाल दी। हाँ। आपके सामने हुआ वो जो औलाद वाला जो एक सीन था, मतलब अब कमाए हुए पैसे औलाद की तरह तुम एक होते हैं। दबंग लड़की हो, हाँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, वो ये कर लो, वो कर लो, आपसे दोस्ती कभी नहीं हो सकती। ये क्या, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि ना छोटे छोटे ना मुकालमे होने चाहिए। हाँ। ड्रामा इटसेल्फ अगर ओवरऑल आप देखें ना तो कुछ भी नहीं है भाई, ये छोटे छोटे मुकालमे हैं, टिकटॉक की रील्स हैं। टिकटॉक की रील्स है। मतलब ये वाला जो यमुना का और मिफ्रा वाला सीन था, मिफ्रा और जन्नाब वाला सीन, ये एक टिकटॉक बहुत अच्छा है, हाँ, कि but अपने overall कमाए हुए ड्रामे में पैसे कोई relevance औलाद नहीं की है। तरह होते हैं। हाँ, और एक वन साइडेड लव एक रोजे की तरह होता है जिसकी जिसकी अफ्तारी कोई- नहीं होती। टिकटॉक बहुत अच्छा है। यार क्या कह रहे हैं उसला। और फिर आप कहते हैं एक्सपेक्ट ही करते किसकी तारीफ की जाए, जी इसे कहा जाए कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा और डिफरेंट ड्रामा है, और चैनल नहीं वालों को है। खुद नहीं पता, हफ्ते में 2 दिन चलाने लग गए। उन्होंने आप पता है क्या, जान छाड़ दो साडी हुन ਅਸੀਂ नहीं करते यार। ग्रीन अपनी आइडेंटिटी खो चुका है अरसलान। ग्रीन बस खत्म हो गई ना। फर्स्ट एनिवर्सरी हो गई है इनकी, कब की हो गई है? हाँ, 4-5 आइडेंटिटी कोई क्राइसिस का शिकार अब हो गया ग्रीन। आई एम सॉरी। कौन सा ड्रामा ग्रीन पे अच्छा चल रहा है और कौन सा आना है? आना भी कोई नहीं, कोई स्पेकुलेशन भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा फरार। चीज आना है। फरार अभी तो उसकी शूटिंग भी नहीं शुरू हुई, बस हो रही है शुरू कुछ। फौरन चल जाएगा। नहीं अभी अरसलान शूटिंग होगी कोई हफ्ता, 30 दिन 20 दिन 40 दिन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद वो कहेंगे अभी भी शूट हो रहा है। अभी लिखा नहीं एंड। हाँ। खैर एक्टिंग्स पे आ जाएं। No, Day by Humayun day, Saeed is no est. I think biggest mistake of his life is gentleman. Yes, Humayun Saeed is no est. हाँ, उन्होंने no भी- est? हाँ, बड़ा आदमी समझता था मैं भाई को, गलत समझता था। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो आप कहते हैं ना, हाँ, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, मैं हो सकता हूँ गंदा, तुम नहीं हो सकते। मैं नहीं कह सकता वो लफ्ज़। जी। उन्होंने धब्बा लगा दिया अपनी करियर के ऊपर। इतना प्यारा आपका पोर्टफोलियो है, आपने पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, आपने ऐसे ऐसे बड़े ड्रामे, मेरे पास तुम हो, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरे पास तुमसे वो दानिश ही उठ के आ गया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी खलील रहमान कमर का यही पैटर्न होता था कि वफा की माँ की। हाँ। आज से यही कहना है इसको, ठीक ठीक है, है? वफा। तो लेकिन मुझे लगता है तब उन ड्रामों की फील वफा की माँ की टाइप्स Yes, होते हाँ, थे। इसकी नहीं है, इस ड्रामे की फील इज नॉट वफा की माँ की, हाँ। ठीक है? क्योंकि गुंडा और हाँ, उसके उसका है ना, फलसफे से इतना लिंक होना और उसमें इतना ये कुछ ऐड करना, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा मीडियम है। आप कभी खुद बैठ के देख ले इस डायलॉग के पीछे ये इस तरह से यूज करने की रीजन क्या है। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो अकीदे हैं या जो आपके बिलीव्स हैं उनमें तैश डालने की वो है ना। ऊपर से ना मेरे ना कुछ कॉन्सेप्ट भी ब्लर हैं इस ड्रामे को लेके ना। जैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी आपकी पहली एपिसोड में हुई मुन्ने की, किस बेसिस पे, क्या झंडे गाड़े थे कि रेमती को लगा कि मुन्ना जो है मेरा ये इलाका संभाल सकता है, ऑन व्हाट बेसिस? कोई परफॉर्मेंस देखी होगी, वो परफॉर्मेंस हमें भी दिखाएं, क्योंकि मुन्ने से तो बिल्ली नहीं डरती हैं। मुन्ना तो आप बिल्लियां को डरदा पे है, मुन्ने से किसने डरना है? वाह इकबाल मुन्ना इज अ वेरी बिग डॉन, इफ ही हैजंट डन एनीथिंग व्हाई ही इज अ डॉन? उसकी क्यों ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है?
अगर उसने वो टकोसले ही करने हैं ये जो, ठीक है, सीसी ही करना है, हाँ ठीक है, सीसी समझते हैं, सीसी नहीं पता, हमारा एक आपस का वर्ड है, अच्छा ठीक है, उसने अगर यही कुछ करना है, ठीक है, अच्छा लकियां, जी ठीक है, पता है, बदतमीज, अगर उसने यही करना है इतनी देर लगी तो मुझे। फिर उसको डॉन क्यों बनाया है? हाँ एंड मून, इस वीक आपको वो पॉलिटिशियन वाला सीन समझ आया? मुझे तो नहीं वो जो समझ बाथरूम पहन के आ गया था। मैं छोड़ के आता हूँ ना दरवाजे तक। शट अप। कुछ चीजें वो स्क्रीन पे बाथरूम का ठीक है, बट मत पता है वो मेरा फेवरेट एक्टर है। ये वो वही एक्टर है ना मेरे बड़े जो फेवरेट है, ये हाँ। ज़रफ़त सैयद तनवीर अब्बास, ये वही है ना जो अभी जी, politician- मीनू के अब्बू। मीनू के अब्बू, और वो जो ब्रेकिंग न्यूज में politician थे, पॉलिटिशियन बने थे। अच्छा, इधर मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि वो सीन क्यों था, उस सीन की क्या रेलेवेंस थी, उस और सीन मेरी से बात क्या सुनो, निकाला और मेरी हमने? बात सुनो, जैसे दोबारा से हमने नैरा देखो, निकाली, नहीं उस सीन से हमने क्या निकाला? हाँ, मेरा एक और पॉइंट है, हाँ। आप पॉलिटिक्स में अरसलान, आपकी पोजीशन होगी ना, सीएम, हाँ। जीएम, ऐसा कुछ बता चुके हैं मिनिस्टर, मिनिस्टर वो। कौन सी मिनिस्टर पोस्ट भी है? एक पोजीशन होती है ना, खाली मिनिस्टर, होम बस वो मिनिस्टर, नहीं बताना चाह रहे कि वो कौन सा मिनिस्टर है, लेकिन वो मिनिस्टर है, सीग़े राज में रखा गया है। सीग़े राज में रखा गया है। ठीक है, ठीक है, बस। मतलब मिनिस्ट्री भी तो कुछ होती है ना, मतलब किस चीज की मिनिस्ट्री है उसके पास? हाँ। वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है, ठीक है, टट्टे वजारत कूदी, तालीम है, टट्टे मिनिस्ट्री ऑफ कूदी। एजुकेशन है, टट्टे कूदी मिनिस्ट्री। मिनिस्टर ने बुलाया है। व्हाट द हेल यार, मिनिस्ट्री की क्या मिनिस्ट्री है, उसके पास क्या चीज है? मिनिस्टर की क्या मिनिस्ट्री? अच्छा, तो क्या आवाम को मिस्त्री है ये, मिस्त्री मिनिस्टर। हाँ चले, खैर ये तो पता है आवाम को बना रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, चले वो मिनिस्टर जो भी है, उस सीन में क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं। इस सीन से गाड़ी हमने ये कौन सी है अखज़ तुम्हारी? किया, हैं? जीप बेच दो। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि जैसे दोबारा से हमें नहीरा मिली, इससे कुछ ना मिला, इस सीन से हमें क्या मिला? इससे हमें जीप मिली। चले खैर, आई थिंक आगे चले। चले, बहुत इस वीक का एपिसोड was the worst episode, जेंटलमैन yes. की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट एपिसोड, यस, ठीक है। एक्टिंग वाइज भी, एक्टिंग यमुना की बहुत वाइज बुरी भी, थी, स्टोरी वाइज Sorry. भी, आपने कोई इतने Sorry, यमुना की भी नहीं अच्छी थी, आप सिर्फ अपने नाम यूज करें। वो वफा की माँ का नागासाकी सीन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था जी, बहुत बुरा था। आगे चले, मूविंग ऑन टू जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे। जानिसार में क्या डिस्कसेबल जानिसार है? इज वेरी फेमस अमंग डिस्कसेबल क्या है उसमें? सो मच। दुआ क्या? दुआ कैसे? दुआ? दुआ आपको पता है, एक इस ड्रामे में एक करेक्टर है जो दुआ को ऐसे बुलाता है। दुआ? रियली? रियली? कौन? ये फरा? नहीं, फरा को तो पता ही नहीं ना अभी दुआ का। नहीं, कशमाला। कशमाला, दुआ। आज के बाद आपने इसके डायलॉग नोट करने हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह दुआ बोलती है। दुआ। थैंक्स आपका हिबा। हिबा जी, हाँ इनका नाम भी हिबा है ना जी। मतलब समझाने के लिए तो कॉल की है दुआ। मुझे ना इस ड्रामे से एक समझ नहीं आ रही, जो गंद गुंद कर गई वो महलों में रह रही है, वो उसके साथ क्या क्या नहीं हो रहा। अच्छा आज ना मैंने इस पे जरा खुल के डिस्कशन करनी है, मैंने आपसे 3-4 आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं आपके। उसकी उसकी दुबई लगी हुई है, उसकी दुबई लगी हुई है पीछे, और जो लॉयल ट्रीन है बेचारी, पिज़्ज़ा का बच्चा मरवा के बैठ गई है। मतलब लाइक ये क्या है यार, आदि भाप उतारा थे अल्लाह मियां डिग्गा खोते पे गुस्सा कम यारते। हाँ तो ये क्या है, ये किस तरह का पैरेलल या जो हम कंट्रास्ट की बात करते हैं, ये क्या है? एंड माइंड यू अलग जो बात, एक तो इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना, या पहले आप दे दें इस सवाल का जवाब क्या है आपके लिए? इसका जवाब तो रेहाना बाजी दे। फिर लोग कहते हैं कि आप बैठ के राइटर्स को बैश करते हैं। नहीं जी, हम आरती उतार लेते हैं राइटर्स की, पूजा कर लें हम राइटर्स की। हाँ। वो खुद क्या करते हैं? आप बैठ के राइटर्स को बैश करते हैं, तो उनकी करिए फिर। बता, इसमें आप खुद बता दें, हाँ, ये क्या कंट्रास्ट है? है? जो लुच तल के गई, जो लुच तल के घर गई, से भागी हुई लड़की, हाँ, ठीक है, और बहुत कुछ। फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए, ये नहीं, ये आई डोंट नो। बदकिरदार किसको कहते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बदकिरदार चलो बहुत हार्श वर्ड है, बहुत हार्श वर्ड है, बट व्हाट इज बदकिरदार फिर? हाँ यू आर राइट, मुझे इस सवाल का और जवाब क्या चाहिए कि एक लड़की जो है, चाहे आपका बाप कितना भी सख्त है यार, चाहे आपका बाप जो भी है, आपको फरार चाहिए थी ना, राह फरार चाहिए थी, एस्केप चाहिए था।
पर आप आधी रात को अपनी बहन की शादी वाले दिन तो नहीं निकल जाती घर से उस लड़के वो को कितने भी फिर जो अगर ये बाकिरदार है तो बाकिरदार लड़कियां तो ये हरकत नहीं करती, नहीं करती ना, नहीं फिर बदकिरदार ही हुई। हाँ, तो आगे फॉल्टी कैरेक्टर है। अभी तो आप देख रहा मैं इस ड्रामे की अभी क्या सत्यानाश करने वाला हूँ। इसके बाद तो इस ड्रामे का प्रोस्पेक्टिव ही उल्टा हो जाएगा। सुने अभी ये बात का जवाब तो हम आप पूछ ले, किरदार बद किरदार। अगली बात इससे भी ज्यादा बुरी है। बताएं, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगली बात अभी आनी। अच्छा ठीक है, एक घर से भागी, चलो वो हो गया, आधी रात को निकल गई, ठीक है। उसके बाद जो भी किया, जूस पिया, बेहोश हुई वगैरह 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 वगैरह, ब्रोथल पे पहुंची, दूसरे ब्रोथल पे पहुंची। उसके बाद उसकी दुबई लगी हुई है। उसके बाद देखो ना वो कितनी खुश। इवन ब्रोथल में भी जो दूसरे वाले ब्रोथल में गई उधर भी उसकी दुबई लगी हुई थी। तुम ये खा लो, ये पहन लो। समझ नहीं आ रही है, तो फिर राइटर ये साबित करना चाहती है कि जो लड़कियां ऐसी होती हैं उनके साथ अच्छा होता है। ये तो समझ लग रही, यही तो मेरे लिए ब्लर है। हाँ, और वो जो बेचारी फिजा शरीफ सी, गरीब सी और गंदी एक्टिंग वाली, ये प्लीज ऐड करना हर दफा फिजा को डिस्क्राइब करने जो के लिए। मतलब थोड़ी कमजोरी हो रही थी ना, इसलिए वो मैं। लो भाई, तुम कोई अनोखी लड़की हो। वो बेचारी अपने आने पाड़ पाड़ के वेखदी पे कि हुण मेरे नाल जिंदगी च की होना है, की हो जाना है मेरे नाल। हाय हाय, आज मेरा बच्चा मर गया है, हाय मेरा बंदा छड़ जाएगा, हाय मेरी जॉब। व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल। मतलब फिर शरीफ लड़कियों के साथ आप दिखाना चाह रही हैं रिहाना बाजी कैसा ही होता है। फिर कहेंगे कि और ही एपिसोड पे डिसाइड होगा ये। हाँ, ये आखिरी एपिसोड माय फुट, ठीक है, माय फुट आखिरी एपिसोड। आखिरी एपिसोड में तो आप सब अच्छा कर ही देंगे, लेकिन सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी हमें सफर भी अच्छा दिखाएं। हाँ, और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सफर ऑफ पिज़्ज़ा। एंड देखें, नहीं देखना एंड भाई, बीच में दिखाएं हमें अच्छी चीजें कि अच्छे बंदे के साथ अच्छा ही होता है। अगली गंदगी पे आ जाए, अगली गंदगी पे आ जाए। जो अगली गंदगी है वो ये है कि जो हमारा नौशेरवान है, ही इज टर्की। यस, ही इज टर्की। और ये हमने प्रूफ किया है पहले भी इस ड्रामे में। मुझे ना एक तो वर्ड नहीं समझ आता है इसको ना, एक बोलते हैं जो एक बंदा मल्टीपल जगह पे अपनी सेक्सुअलिटी को, जैसे इसको पोलीगैमरी बोलते हैं, या जैसे मोनोगमी होता है ना कि आप एक हैं, एक के साथ ही रहेंगे। जब एक से ज्यादा पार्टनर हो जाए तो इसे कुछ और बोलते हैं, मुझे उसका वर्ड नहीं आता, पोलीगैमी या इससे कुछ और। ओके, क्या आप इस तरह का कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं कि सुने, आपकी एक बीवी जो घर पड़ी है हवेली में, फिर आपने एक लड़की पसंद कर ली ऐसे ही रोड पे चलते हुए, फिर नहीं वो डांस कर रही थी। हाँ, डांस करते हुए पसंद किया था। ठीक है, अभी ये आपकी, ये ठरक है, ये आपकी जो बात है ना, ये मेरे उसको बहुत सपोर्ट कर रही है ना, वो डांस कर रही है। आगे बात सुनने ना, आगे ध्यान से सुनना, माइंड यू, ध्यान से सुनना। अच्छा, तीसरी आपकी वो इज्जतदार लड़की जिसको जो आपको मतलब पसंद है। अच्छा, जो दूसरी आपकी लड़की है वो आप एक्सेप्ट करते हो कि वो इज्जतदार नहीं है। आप उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे करते हो जैसे अगर आप कभी जिंदगी में सुनते हैं ना कि एक जिम्मेदार ने कोई कंजरी फंसाई हुई है। ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, इट्स वेरी कॉमन। और उस ये वर्ड प्लीज इसको गाली मत समझें, इट्स लाइक इन एक्चुअल आई एम सेइंग एक लैंग्वेज का वर्ड, एक लैंग्वेज का वर्ड है, मैं गाली वाली, ठीक है। एक जिम्मेदार ने कोई कंजरी फंसाई हुई है, वो फिर उसके साथ शादी कर लेता है, जो उसकी फिर दाश्ता बन जाती है, टाइप ऑफ सीन, ठीक है। और वो फिर वो अलग ही घर में रहती होती है, उसको वो कहीं लेके नहीं जाता, उसको कुछ बताता नहीं है, वो बस रात को आता है, उसके साथ थोड़ा रोमांस करता है, अपना काम शाम करता है, और अपना दिल सुबह नहा नहू के वो वापस चला जाता है। क्या इस ड्रामे में नौशेरवान और दुआ ये नहीं कर रहे? ना वो उसको किसी पार्टी पे लेके जाता है, ना वो उसको हवेली पे लेके जाता है, ना वो उसको शॉपिंग के साथ कहीं शॉपिंग के लिए कहीं लेके जाता है, ना पे उसको मैंने अभी तक उन दोनों का बाहर पब्लिक डिनर देखा है। जो भी कर रहा है छुप के कर रहा है। इट मीन्स तुम्हें ये पता है कि दुआ बुरे कैडर की लड़की है या दुआ बद किरदार है और इसको इस तरह से ट्रीट करना है। क्या इस रोमांस को वो जो हम कहते हैं ना कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस थिंग, ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप हो रही है इधर कि आप हिबा के और तैमूर की केमिस्ट्री को यूज करते हुए इस घटिया और फजूल किस्म के रिश्ते की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग तो कहेंगे कि वो उसकी मनकूहा है। People would say if she is his मनकूहा, तो वो उसको बाहर क्यों नहीं लेके जाता?
वो उसको पार्टीज पे क्यों नहीं लेके जाता, एक ही जगह पे कैद वो क्यों रखा उसको ओन क्यों नहीं कर रहा, ये तो उसके बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह यहाँ पे जिम्मेदारों ने रखी हुई हैं बिल्कुल ऐसे। कंजरियां, अगेन आई से वर्ड कंजरी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है यही कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक नाचने वाले से किसी को प्यार हो, वस्त्र बड़ा ही भारी शब्द, बड़ा भारी शब्द, वो क्या कहते हैं आम भाषा में, रखेल। तो उसने दुआ को एज रखेल ही ट्रीट किया हुआ है। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप इससे बड़े, आप लोगों से अंधा और कोई नहीं है। हमारी आवाम अंधी है, यू आर राइट। लोग कह रहे हैं कि आई एम हियर फॉर जानिसार हफ्ते में 10 दिन लगाओ, जानिसार हफ्ते में 10 दिन होते भी नहीं है। बट दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रखेल वाला ट्रांजैक्शन या रखेल वाला रिलेशनशिप। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक सकते हो। You are 100% right. मैंने पहले ये ऐसा नहीं सोचा हुआ था, बट जिस तरह से नौशेरवान हिबा के कैरेक्टर या इसको क्या कहते, दुआ को नौशेरवान जिस तरह ट्रीट कर रहा है, इस तरह से एक रखेल को ही ट्रीट किया जाता है। आपके कहने पर तैयार हुई थी, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। छुपा के रखना और जाहिर ना करना और कहीं ना अपने माँ बाप से मिलवाना, ना करवाना। वो बार बार कहती भी है मुझे वो नहीं मिलवाता, वो उसको पार्टीज पे लेके नहीं जाता। जिस पार्टी पे वो गया हुआ था दुआ, जहाँ पे उसको फिजा, उस पार्टी पे ये दुआ को लेके दुआ क्यों नहीं जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी, बिल्कुल ऐसे। यानी कि तुम अभी भी बाहर अयाशियां ही कर रहे हो, यानी कि तुम अभी भी ठरकी हो। मैं पार्टी हमें पता है क्या होती है पार्टी। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तूने शेरवा भी फॉल्टी है और दुआ भी फॉल्टी है। दिस होल स्क्रिप्ट इज लाइक जहर, यस, जो हम बेच रहे हैं और जो हम खरीद भी रहे हैं। धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ लोग पागल में। अरसलान दूसरे ड्रामों के कमेंट में आ रहा होता है जानसार के व्यूवर्स अटेंडेंस लगवाओ। लानत ताड़ी अटेंडेंस थे हैं, दूर फिटे मुंह ताड़ी अटेंडेंस थे। अटेंडेंस माय फुट, अटेंडेंस वही चल रही है ना कि आप एक रखेल। देखिए इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना, जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी तवाइफ को किसी उससे प्यार हो जाता है, फिर वो लड़का स्टैंड लेता है खानदान के आगे, खानदान फिर उसको बार बार बराबर कराता है ना कि भाई तुम एक तवाइफ हो, तुम दो नंबर हो, चलो भाई चलो इनाम लैंग्वेज कि तुम 2 नंबर हो। फिर उसके बाद ये लग चलता है कि जमाने ने उसको एक्सेप्ट, भाई इधर तो तुम्हारा हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करा, वो समझता है कि तुम एक कलंक हो, तभी तुम्हें कहीं पे वो कॉन्फिडेंटली नहीं लेके जाता, इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। और जब आपने बोला कि उसने पहले दफा पसंद ही उसे नाचते हुए किया है, तो ये तो उस पे ठप्पा लग गया। तो ये फिर आप कहते हैं कि रेहाना बाजी की हम पूजा करें, पूजा मिश्रा, सॉरी। तो मुना आपको चैट मेरा एक सवाल था जो मैंने आपसे पूछना था कि नुशेरवां के कितने नाम हैं? कोई इसको गजनवी कहता है, कोई इसको शेर कहता है, कोई इसको शेरू कहता है, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ लाड। कोई इसको गजनवी कहता है, कोई इसको नौशेरवान कहता है। मेरी बात सुनो, ये इतना ही डैशिंग इंसान है कि सब ड्रामे की लड़कियां इसी पे फिदा हैं। मुझे ये वाला भी पैरेलल समझ नहीं आता ना मुझे, जो हमारी राइटर सेट करती हैं। पैसा, फराह, कशमाला, दुआ, 2-4 और डाल देंगे। अभी तो ड्रामा मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो ड्रामा मतलब अभी तो उसने उठान लिया है ना। अभी तो ये उसके ऊपर है, एक मेच्योरिटी स्टेट, अभी पीक स्टेट पे, फिर मेच्योर आना है, फिर डिक्लाइन होना है, ठीक है। अभी तो उसके ऊपर है। अभी आपने 3 लड़कियां दिखा दी उसके पीछे जो पागल है, आगे पता नहीं क्या क्या होना है। तो क्या कौन से सुरखाब के पर लगे हैं नुशेरवां गजनवी को? आई डोंट नो। क्या वो हैंडसम है? तो फिर तो ये ठरक है। If he is handsome and everyone is falling for him, then it's tarak. They actually want to sleep with him, ना? Right. Because आपने उसके characteristics को तो नहीं देखा, characteristics उसके सारे टॉक्सिक है। कशमाला को वो पैर की नोक की जूती के भी नीचे रखता है, वो कहता है मेरे तलवे चाट, बल्कि वो तो चाहती है चाटने, लेकिन मैं चाटने नहीं देता। किंकी भाभी। मतलब उसके क्या किरदार है नुशेरवां गजनवी का? I don't know. अगर वो उसने दुआ को बचाया है, लोग कहेंगे कि he is a rescuer, मसीहा, फलां ढमका, तो उसको इंट्रोड्यूस कराए ना। मैं वही कह रहा हूँ, सुनो ना, बात तो पूरी सुनो, कि लोग कहेंगे मसीहा ब्ला 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 कर दिया।
उसने उसका डांस देख के वो मसीहा बना हुआ है कि उसके दिल में बस गई, तो ये भी ठरक है। लड़की के दिल में भी ठरक है, लड़के के दिल में भी ठरक है, भाभी के दिल में भी ठरक, फराह के दिल में भी ठरक है, नुशेरमा खुद ठरकी है। ये सारा ड्रामा इज ऑल अबाउट ठरक। नहीं, इस 3 एपिसोड के बाद नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी। यस, दिस इज द ग्लोरिफिकेशन। दिस इज ग्लोरिफिकेशन एंड वो जो ग्लोरिफिकेशन बार-बार यूज होता है। आई थिंक दानिश तैमूर इज द, वो क्या बोलती है, सोल बेरर ऑफ, वो जो एक कंगना रनौत का एक डायलॉग है ना, पता नहीं फ्लैक्स जैसे करके, वो जो नेपोटिज्म वाला एक वो जो है। तो मुझे लगता है कि जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी है उसके बिहाइंड दानिश तैमूर का बहुत बड़ा देखें राइट नाउ इन लाइक पिछले 5-6 साल की अगर आप बात करें तो दानिश तैमूर ने टॉक्सिसिटी को बहुत ग्लोरीफाई किया। यस। देखिए हम लोग फिरोज की बात करते थे, फिरोज ने एक आध प्रोजेक्ट किया इस तरह का, खानी किया उन्होंने। मुश्ताक भी खैर इतना टॉक्सिक नहीं था उनका कैरेक्टर, वो तो एथीस्ट था, ये जो भी है। देखो उन्होंने भी समझ लिया कि चाहे ये टॉक्सिसिटी बहुत चलेगी, बट ही रिवर्टेड बैक, ही डिड हब्स, ही डिड अखाड़ा देखो उस कैटेगरी में रहते हुए था। इवन कुमार उन्होंने अपने आप को रिडीम किया। यार आप कब रिडीम करोगे ब्रो? और अभी भी फिरोज के वही फैन है, वो कहते हैं यार मजा नहीं आया कुमार में, वो वाला लेवल नहीं है फिरोज का। कैसे वो वाला लेवल? आप तो गंद टॉक्सिसिटी देखना चाहते हैं जो उसने छोड़ दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर फिरोज, ही इज द हीरो, ही इज द रियल हीरो, कि जिसने सीखा अपने काम से कि नहीं भाई ये सोसाइटी के ऊपर गलत असर पड़ता है यार, मैं नहीं करूंगा ये। और यहाँ पे एक ये हीरो है, आजकल ये हीरो है ना सबसे बड़े जी, ठीक है। और ये सबसे बड़े हीरो क्या कर रहे हैं? ठग को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप खुश है तो हम खुश हैं। ऊपर से एक्टिंग्स इतनी बुरी हैं। किंजा मलिक को मेरी तरफ से कोई अवार्ड पकड़ा दे ऑस्कर का, उधर वो बेहद में ऑस्कर ले रही है, उधर ये जानिसार में ऑस्कर ले रही है। इस सब गोल तक खोजना बोल, ये सुना है कभी आपने? अच्छा जी, किंजा मलिक जी, किंजा मलिक जी किथे डर सी जाती है सिला ते किथे जानिसार। हाँ, डिटीरियोरेट ही हुई है चीजें। So I think ये आज हमने बहुत कुछ बता दिया लोगों को। वो इची बिची पे नहीं जाते, हम जाते नहीं हैं। हम इची बिची पे नहीं जाते, लेकिन आप इन चीजों पे जरूर जरा हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, गौरे तलब करें कि ये क्या चल रहा है। अभी तो हम उसकी सास पे नहीं आए फिजा की, वो कितनी चुड़ैल है, वो कितनी टॉक्सिक है। अभी तो हम उसके शोहर पे नहीं आए, वो अभी तो हम इनके बाप पे नहीं आए। अभी हम हर बंदे को एक एक को पकड़ के उनके कैरेक्टर्स को हम क्वेश्चन कर सकते हैं जो राइटर ने लिखा है। फिर क्या आप कहते हैं राइटर्स को बैश करते हो, राइटर का हम क्या? ये जरा आप हमें इन 3-4 सवाल जो आपका एक सवाल है या देख दो मेरे सवाल है, इनके जवाब दे दें, फिर हम राइटर की पूजा कर लेंगे। फिर हम राइटर की पूजा चलें, फिर हम इस ड्रामे पे मजीद इच्ची बिच्ची में घुसेंगे। लेकिन ये कुछ क्वेश्चनेबल चीजें इस वीक मुझे नजर आई। अदरवाइज आई वाज आल्सो एंजॉयिंग जानिसार बिफोर दैट। लेकिन जब मैंने ये पूरा देखा मैंने कहा ओके ये मैसेज नहीं सही जा रहा। ये मैसेज मतलब कि हर कोई अपनी बीवी को छुपा के रखे इस तरह की कोई, अगर मतलब अगर आपने वाकई साइड की कोई वस्त्र है तो उसको वस्त्र को छुपा के राखेल बेसिकली। खुल के बात करो, ड्रामा है, ड्रामा यही दिखा रहा है। चलो आप उसको ट्रीट ही एज अ खेल कर रहे हो ना, बस अब आप कह नहीं रहे। आप मनकूहा कह रहे हैं ना, तो मनकूहा भी वलीमा तब करते हैं, इट्स अनाउंसमेंट ना, निकाह इज एन अनाउंसमेंट कि दिस गर्ल इज नाउ कनेक्टेड टू दिस बॉय, और कोई लड़का इस लड़की की तरफ रिश्ता लेके ना जाए, इसलिए वलीमा होता है, इसलिए होता है। यस, इट्स एन अनाउंसमेंट। ये लॉजिक है बिहाइंड वलीमे के। हाँ, यस। तो ये कैसी मनकूहा है जिसको उसने बंद कमरे में रखा हुआ है? तो ये तो सेक्स के लिए ही है ना। वेरी गुड, सॉरी टू वेरी गुड। चलें मूविंग ऑन टू अब गंद टोकरा रह गया है कोई? नहीं जफा अच्छा है। अच्छा जफा तेरी छाव में नहीं पहले तेरी छाव में। हाँ, पहले तेरी। ओके, मूविंग ऑन टू तेरी छाव में। जी मून। अच्छा, कहने को मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कह दिया तेरी छाव में। अगेन राधेन शाह। अब कहते राइटर नहीं थे उनमें किन्नू पढ़ा। आई थिंक मुझे ये मैं बताता हूँ, ये दोनों जो ड्रामे हैं ना, जानिसार एंड तेरी छाव में, ये ऐसे हैं जैसे मैं ड्राफ्ट हुआ था। हाँ। मैंने एक सिचुएशन सोची हुई है, आप मुझे इस पर ड्रामा बना दें। ये अगेन सिचुएशन यही है, दानिश तैमूर को कॉल किया गया है, डायरेक्टर बुला लिए गए हैं, प्रोड्यूसर बिठा लिया गया और दानिश तैमूर ने कहा है एक ड्रामा ऐसे बनाओ कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और उसके घर वाले नहीं मान रहे। चलो सारा ड्रामा इसमें। नहीं, अम्मी तो उसके घर तक पहुंच गई है। बस नहीं, ये सिचुएशन है, इस पे ड्रामा लिख दें। जानिसार में भी यही कर दें, इधर भी यही कर दें, बस थोड़े बहुत मैं कपड़े चेंज कर लूंगा। कैसे देखो, अरे मैं कपड़े भी चेंज नहीं करूंगा, मैं हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं करूंगा, मैं सब कुछ मैं वही
सीसी क्रीम लगा के ड्रैकोला चिट्टा होके आ जाऊंगा। हाँ बस आप मुझे डायलॉग दे देना कि मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ाऊंगा और मैं तुम्हारे तारे तोड़ते हैं वैसे, है ना? हाँ चांद नहीं तोड़ते, अच्छा, चांद ले आऊंगा, तारे तोड़ाऊंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हें कभी एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें जहाँ कदम रखोगी वहां मेरा दिल होगा, ये मैं कर लूंगा। ड्रामा लिख दें आप। अच्छा, ये सारी जो तिफल तसल्लियां हैं, ये जो सलार दे रहा है इसको, ये कहाँ से पूरी करेगा? ना ये घर का है ना ये घाट का है। दूसरे दिन तेन पुलिस फड़ के लै जाती है, किथे तू वदीमा नू खुश रखेगा? बट वदीमा तो साल बहुत आगे निकल चुकी है। वदीमा तो बहुत आगे निकल चुकी और है। ये बड़ा गलत है, ये बहुत गलत ये हम है। कितने हफ्ते से कह के थक चुके हैं। जिस तरह से वदीमा आगे बढ़ी है, ये तरीका नहीं बताने वाला। ये तरीका अगेन ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी है। ये सेक्सिज्म, हाँ, कि आप अपने एस्केप के लिए जो पहला बंदा आए उसको पकड़ो और निकल जाओ। नहीं, पहला बंदा भी नहीं ना। वो कह रही कि मैं उससे इश्क करती हूँ, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं तो जहर खा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। बहन, तुमने उसमें देखा क्या है? हाँ, बहन, तुमने क्या देख लिया वदीमा उसमें? तुमने क्या, तुम्हारे लिए क्या उसने कर दिया है? अभी तक तो उसने कुछ भी ना किया तेरे लिए। अभी तक तो उसने तिफल तसल्लियां ही दी है ना तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मेरे लिए अपना आप संभाल के रखना। ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि आपको एस्केप चाहिए, आप पे पाबंदियां बहुत हैं। तो आप पहला मेरे ख्याल में कोई 8 हफ्ते से ये बात हम पहले 2-3 दफा कर चुके हैं कि आपको जो पहला दरवाजा नजर आ रहा है और आपने उसको इश्क का सहारा दिया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि जो तलाकें हम कहते हैं ना कि तलाकें हो रही हैं, तो ये इसलिए हो रही है। ये नूरजहां में यही कुछ हो रहा है उसके साथ जी। तो प्रॉब्लम जहाँ पे है, हम उस प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहे, हम उसके एस्केप पे बात जरूर करना चाहते हैं कि आप मोहब्बत के थ्रू किसी भी पहले लड़के को अपना दिल दे और निकले। लेकिन हम ये नहीं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज नहीं कर रहे कि जो परवरिश घर में मिल रही है, जो बच्चियों को उसके माँ बाप के थ्रू मिल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर क्या आना है, उसकी लाइफ कितनी डार्क होगी। जैसे हमने रोमियो जूलियट में देखा कि जो माँ बाप का जो भी रिलेशनशिप था उस हीरो के ऊपर, उसने भी प्यार किया, उसने भी भगा के शादी की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर रखा कि आपकी जो परवरिश है वो आपकी पर्सनल अज़दवाजी ज़िंदगी में भी असरअंदाज हुई। और इस चीज़ के ऊपर वो ये ड्रामा था। यहाँ पे आप मुसलसल इस चीज़ को एस्केप ही यही दे रहे हैं कि अगर तेरे बाप ने तेरे पे जुल्म किया, उसे तुझे बांध के रखा हुआ है, तो मैं तुझे बचा लूंगा। मैं क्या हूं ये सवाल ना कर। ये ना सवाल मैं क्या हूं? मैं तेरा महबूब हूं, नहीं मैं तेरा आशिक हूं। मेरे लिए अपनी अच्छाई साबित करने के लिए यही ही सबसे बड़ा एक बेंचमार्क है कि आई लव यू। चाहे मैं तुझे सड़क पे सुलाऊं, चाहे मेरी अपनी, चाहे फुटपाथ पे सोऊं, तुझे भी लेके। यू नो दैट आई हेट दिस वर्ड, बट चाहे मेरी अपनी कोई इतनी औकात नहीं या वैल्यू नहीं, चाहे मैं अपना खुद कुछ नहीं कर सकता, चाहे मैं खुद सुबह उठ के अपना नाश्ता तक तैयार नहीं कर सकता, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ रहा हूँ और मेरे लिए अपने आप को संभाल के रखना। ये कितनी गंदी बात है। अपने आप को कुछ होने ना देना प्लीज। मैं जरूर आऊँगा, हर मोमेंट तक मेरा इंतजार करना है। क्या टकोसले हैं ये। मैं बहुत, और अवाम इसको इतना पसंद कर रहे हैं, यूथ इसको इतना पसंद कर रहे हैं। इट्स अलार्मिंग, इट्स अलार्मिंग। यार लाइबा मेरी इतनी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, ठीक है, वो अच्छा करने भी लग गई हैं, ठीक है। नहीं देखो, मैं एक ना जरा गंदी बात करूंगा, प्लीज इसको समझना, जरूर समझाएं। टिकटॉकर्स से आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन ही मत रखें कि बहुत कम आटे में नमक के बराबर है, जो कि जिनकी सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट आर्ट बेसिस पे होगी, या आप सोचेंगे कि आप क्या, उनकी सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट पॉपुलैरिटी। कि हमने दानिश तैमूर के साथ आना है, बस ठीक है। दानिश तैमूर के साथ ड्रामा मिल गया, बस ठीक है। उसकी हीर बनाना है, चाहे मैं उससे आधी उम्र की हूँ। No, but she seemed to be very sensible. No, I don't think so. TikTokers, आप मुझे जजमेंटल कहें या जो कहें, but I have seen एक पैटर्न इन टिकटॉकर्स के वो उनके लिए मैटर करता है मशहूर होना। हाँ, जैसे वो सहर हाशमी जो हैं वो उनके साथ आ गई थी, फैसल कुरैशी के साथ, अब वो हरून कादवानी के साथ आ रही हैं। मैंने ना ये कुछ जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आप इसमें इंक्लूड करें, टिकटॉकर, उनमें एक ये है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक मशहूर टिकटॉकर हो,
या तुम एक मशहूर यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, इफ आई विल ऑफर यू अ शो फ्रॉम K2 जो एक चैनल है, यू विल नॉट डू इट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यू विल नॉट डू इट। हाँ अगर जियो का होगा तो तुम फौरन कर हाँ दोगे। बिल्कुल। सो आपकी प्रायोरिटीज ब्रांड्स पे है ठीक है ठीक है कि उस जो ये लड़की है उसकी प्रायोरिटी यही रही होगी कि मैं दानिश तैमूर के साथ हम का ड्रामा कर रही हूँ, चाहे वो उसमें शेट है ही क्यों ना। ठीक है। तो उस पे ये मैंने देखा है, या आप कोई भी टिकटॉकर उठाएंगे ना, या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देखिए मशहूर वो ऑलरेडी अपने उस पे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे उनको पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन अब जो स्क्रिप्ट करनी है उसके बिहाइंड कोई ब्रांड वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ब्रांडिंग पे उनका बहुत बड़ा। बट मुझे बहुत अफसोस है, मतलब कि लड़कियां घरों की जो हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, ठीक है, वो आप ये चाहते हैं कि हमारे घरों की माएँ बहनें बेटियां को लड़का ऐसे ही वेला, निकम्मा, नकारा, निखट्टू, चाहे उसके पास डिग्री है, डिग्री इज नॉट assurance of your good future, mind you, now, ठीक है, now it's not 80s, is not assurance that you will have a very good career ahead, ठीक है। I have seen many graduates, even PhDs ruling in the, मुझे इतने ऐसे जॉब नहीं मिली when I qualified, yes, like मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बड़ा अप्लाई किया, yes, मैंने बड़ा अप्लाई किया, तुम थे मेरे साथ, तो नहीं मिली जॉब। तो अब देख लेना, तो फिर ये सलार किस खेत की मूली है, मतलब कि तुम, वो कहती है कि जी प्यार पेट भर देता है, आप इस चीज के ऊपर आपका वो है, प्यार ना टिड नहीं भर दे भैना, वदीमा बाजी, बेटी बिटिया, प्यार ना टिड नहीं भर दे। वो इतना प्यारा डायलॉग है, पता नहीं कौन से ड्रामे का या मूवी का, कि गरीबी जिस दरवाजे से आती है, मोहब्बत उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। तो वदीमा वदीमा का तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, प्रेजेंट ही सिक्योर नहीं है, फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? ड्रामे हमारी ऑडियंस को रियलिटी चेक्स नहीं देते, इवन और फैंटेसी में ले जाते हैं। ये फैंटेसाइज कर रहे हैं कि वाओ सलार को भी तो वदीमा मिल गई ना, मुझे भी लड़की मिल जाएगी। और वदीमा इतनी काट की उलनी है। इधर ना एक और भी चीज, सॉरी काटे, एक थोड़ी सी एडिशन ये जरूर करनी है कि इस तरह से देख के, तो जिस तरह से यूथ इसे इंस्पायर हो रही है या इम्प्रेस हो रही है, तो वो तो अगर आप माँ बाप कोई भी सख्ती लगाएंगे तो वो तो फिर रिटेलिएशन में ऐसे ही हो जाएंगी। जबकि कुछ सख्तियां बाय माँ बाप बहुत जरूरी होती हैं। ट्रू। तो इस तरह से नैरेटिव से आप इस चीज के ऊपर टोटल लानत भेज रहे हैं कि माँ बाप जो सख्तियां लगाते हैं वो गलत है, खुले सांड की तरह छोड़ दो औलाद को। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, तो वेरी बैड। अब देखो ना, 17 बजे उसके घर तक पहुंच गई। इसको एड्रेस किसने दिया था बाय द वे, सलार के घर का? मैं आपसे वादा करता हूं उनसे कुछ नहीं होगा। ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, ये उसके घर क्या पे लेने पहुंची है, और नहीं घर नहीं पहुंची, घर पहुंचती तो चलो फिर उसका घर मिल गया, फ्लैट पे वो जहाँ पे उसका बसेरा है, माजिद भाई के उस फ्लैट पे। हाँ, इसको किसने एड्रेस दिया? ये तो सोचा ही नहीं मैंने जी। पहुंच गई उसको कि मेरी बेटी की जान छोड़ दो, और रोने भी लग गई। हाय क्या जिंदगी है हमारी, क्या हमें ये देखना पड़ रहा है। शबीर जान की भी कोई इतना मजे नहीं आ रहे, मतलब उधर जितना मजा आता था बंस रोड के रोमियो जूलियट, मतलब एक गंदा स्क्रिप्ट आपको कितने गंदे लेवल पे लेके आ जाता है, एक्टिंग भी गंदी हो रही होती है। टॉक्सिक चीज को आप कितना टॉक्सिक करेंगे अरसलान? देयर इज अ टॉक्सिक फादर, देयर इज अ टॉक्सिक फियांसे, देयर इज अ टॉक्सिक फादर इन लॉ। नहीं, बॉयफ्रेंड तो हीरो है ना ड्रामे का। मैं राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। टॉक्सिक फादर इन लॉ, हाँ, एंड टॉक्सिक अपकमिंग फादर इन लॉ, मतलब बिरोज, ठीक है। आपको इतना गंद जस्टिफाई नहीं लगा वदीमा के लिए? आपने सास भी टॉक्सिक डाल दी, उसको जो धमकियां दे रही है, हाँ जो भी है धमकी। अभी तो शादी वदीमा किसी से होनी है ना, सैटरडे को या जो भी है, जिस भी दिन। आपने कोई इंतहा नहीं छोड़ी उस बंदी को घेरा तंग करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उसको जस्टिफाई करना है। मैंने राइटर ने
वो सलार ही है सिर्फ तुम्हारा मसीहा, वो ही तुम्हें बचा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे तुम रहेगी तो तुम तो मर जाओगी। भाई कोई तो उसको साई ऑफ रिलीफ दे दो। घर के अंदर भी 20 साल उसने गुजारे हैं इस घर में, 20 साल में इतनी टॉक्सिसिटी के साथ कैसे जी गई, और अगर कैसे जी गई है तो शी मस्ट बी इम्यून इनफ, और अगर शी इज नॉट इम्यून यार। हाँ, और अगर इतनी टॉक्सिसिटी आपको आपका घेरा तंग कर रही है तो उसकी रिटेलिएशन आपको अपनी पर्सनल जिंदगी होनी चाहिए थी, ना कि मोहब्बत के लिए कि आप उसके लिए खड़े। ये बातें भी हम मेरे ख्याल में ये पिछले एपिसोड में आपने की थी। हाँ बट आपने वो क्या शबीर जान की बीवी का क्या नाम है? शबीर जान की बीवी। तुम्हारे जितने पर निकले हैं ना, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके नोचेंगे। ठीक है, शबीर जान की बीवी वाला सीन मुझे घुटन हो गई वो सीन देख के, कि तुम्हारी मैं जिंदगी शादी के बाद बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी। तुम भाई नवीद कम था, तुम्हारा बाप कम था, सारे कम थे, जो आपने राइटर ने यहाँ से भी इसको किचन में घुसेड़ दिया। प्लीज, बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा है। मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। थक गया मैं जी मून। यार तेरे इश्क में वफा भी है वफा भी है। ये शफकत अमानत अली है, माइंड यू। आई लव शफकत अमानत। ये बड़ा अच्छा ड्रामा है। हाँ, ये मजे का ड्रामा है। नो, क्यों? इधर मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्या? अच्छा सबसे पहले नहीं, आप मेरे साथ बहस करें। नहीं, सबसे पहले जो मुझे एतराज है वो मैं कर लूं। जी जी जरूर कर लूं। कास्टिंग से मुझे बहुत एतराज है। आई एम सॉरी, ये वाला पिज्जा बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, इज वेरी बैड, वेरी बैड इन एक्टिंग, वेरी बैड। ही इज द फादर ऑफ ऑस्कर्स, फादर ऑफ ऑस्कर्स, यू राइट। हालांकि भी फादर नहीं बने वो, लेकिन बट बच्चे आप बहुत, मतलब आप छोटे हैं, मेरे से छोटे भाई हैं, बट छोटों से प्यार बड़ों से अदब। बट मिल रहा है उसको, किसी ने कहा ही नहीं। दानिश नवाज ने भी नहीं कहा कि बेटा थोड़ी जी एक्टिंग कर ले, थोड़ी जी साढ़े को ले ले, मतलब कोशिश ही कर ले बेटा। हाँ, मतलब इतने तो बुरे तुम उसमें भी नहीं थे, कॉलेज गेट में। इससे पहले कॉलेज गेट किया, कॉलेज गेट किया, और किया नहीं, ये दूसरा ही प्रोजेक्ट है। बट इतनी लाइक कि इंतहा ही कर दी कि नहीं देना एक्सप्रेशन, कि नहीं ही देना, ये ले लो, यही मेरी डिलीवरी। मर्दों के आलमजेब, मर्दों की आलमजेब, यू आर वेरी राइट। वो नहीं पता लगता कि हंस रहा है, नहीं पता लगता रो रहा है या गुस्से में है, उसके घर के चक्कर काट रहा है। नहीं जाऊंगा अंकल, नहीं जाऊंगा। या भाई तुम एक ऑटिस्टिक लड़के हो, कुछ मतलब आई एम नॉट लाइक मेकिंग फन ऑफ ऑटिस्टिक, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन आप एकदम अपनी एक्टिंग तो देख लेना। क्या आपको दिखाया क्या गया? यू आर अ वेरी एक्सप्रेसिव गाय, यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली सेइंग इसके बगैर मर जाऊंगा, इसके यार वो मेडिकल स्टोर वाला सीन कितना बुरा था। एंड माइंड यू डांट पड़वाने के मूड में है, उन्होंने मुझे दिया था नुस्खा, मैं बस घर भूल गया हूँ, अभी दे रहा है। इस तरह को बताया। एक और बात, सॉरी नहीं, एक और बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपको ब्रीफिंग नहीं की गई कैरेक्टर की, क्योंकि इतने बुरे तो आप अपनी रील्स में भी नहीं हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इतने बुरे तो आप किसी शो में भी नहीं हो, इतने बुरे आप किसी, मतलब आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट में नहीं हो, वहां पे भी एक्सप्रेशन दे देते हैं। एटलीस्ट आप का सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ब्रीफ करो कि भाई मुझे ये ब्रीफिंग थी कि मैंने इस तरह से कोरा कागज दिखना है, जी जी, या मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, ये मेरा सही कट नहीं ऐड हुआ। यस यस, वेरी बैड, वेरी बैड। इस एपिसोड में उसके बहुत सारे पार्ट्स थे और सारे के सारे में ही वाज शाइनिंग एज अ वर्स्ट पर्सन, एज अ वर्स्ट पर्सन। कि मतलब उसने कहा कि भाड़ में जाए फाहा, शबाना शेख, नूरुल हसन, नईमा, मैं आज एक ऐसी एक्टिंग करूंगा जो आप लोगों ने आज तक इससे बुरी एक्टिंग नहीं देखी, क्योंकि वो एक्टिंग है ही नहीं। वेरी बैड ज़रार बेटा। और मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम उन आर्टिस्ट से भी है जो उसके साथ सीन शेयर कर रहे हैं। आप बता दो कि आप बता दो यार, हमारा ये सीन उस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहा। कुछ एक्टर्स तो बता सकते, कुछ तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद किसी पानी में नहीं है। टॉकिंग अबाउट हिज मदर ड्रामे में बनी है, वो खुद बहुत बड़ा ऑस्कर है। ओके, जो बनी है वो तो नहीं बता सकती ना। नहीं बता सकती। हाँ, वो तो दोनों ऑस्कर्स का मिलाप है, माँ बेटा। बट जहाँ पे नुमान मकसूद हैं, जहाँ पे और किसी सीन, चलो सहर के साथ भी कर लेता है। सहर को बड़ी कमांड है सीन ग्रैब करने की। उसको कहे भाई उठो,
वेक अप, माइंड यू। हाँ लेकिन वो नहीं, ध्यान से सुनना। हाँ अंकल मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। नहीं मैं उसके बगैर मर जाऊंगा अंकल। मुझे नींद की गोलियां दे दें। मुझे नींद की गोलियां दे दे, मुझे बड़ी मार पड़ेगी। आप मुझे नींद की गोलियां दे दें, मुझे बड़ी मार पड़ेगी, नींद की गोलियां दे देना यार। मैं घर नहीं जा सकता, नजर भी नहीं आ रहा कि वो देख कर रहा है। वो सीन इतना लंबा था, वो सीन इतना लंबा था, नहीं जरूरत हमें ये सीन देखने की। नहीं असी मेडिकल स्टोर वाले दी शक्ल देखनी, थोबड़ा नहीं देखना असी। अब छोटा सा शॉट बना दो कि वो जिद कर रहा है, उसने जिद करके नींद की गोलियां। आपने इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया इस सीन को? मुझे तो ये गिला है दानिश नवाज से भी। वी डोंट नीड दिस सीन टू बी वेरी लॉन्ग। क्यों है भाई? बस उसने जिद करके ले ली दुकान वाले से नींद की गोलियां, बस ठीक है ले ली तो ले ली। अब हम पूरा बैठ के प्रोसेस देखें। मैं अपने बॉस से कर, पहले वो मेडिकल स्टोर वाले ने 2 मिनट लाया, वो बॉस वो लड़का मांग रहा है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कॉल के ऊपर लगा रहा है, फिर वो रेजिस्टेंस शो करता रहा है, फिर उसने दे दी, फिर वो पर्ची दे कहता कि यहाँ काउंटर पे पैसे दें। हम पागल हैं, हम ऐसे पूरा फजूल में सीन देखें? हमारा दिमाग खराब है, किसके पास इतना टाइम है? या तो कोई बड़ी अच्छी एक्टिंग्स कर रहे हो ना, या जरार कर रहा हो, या मेडिकल स्टोर वाला, दोनों तो उसकर हैं। तो हम क्यों देखें उनको 5-5, 10-10 मिनट फजूल में ही? या हम कहीं बहुत क्लाइमैक्स का सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, तो नहीं है। सिंपल आपका दिखाने का मकसद है कि उसने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ली है। If you are like very much passionate about your acting, if you want to be an actor, अगर आप अपना फ्यूचर एज एन एक्टर देखते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर में हैं, खुश हैं, वहाँ करें, वहाँ आपको बड़ी पॉपुलैरिटी है, बस it's थोड़ा good बहुत for कमाई you, करना but चाहते हैं अगर आप इधर से चाहते हैं कि आपको पॉपुलर, एट द एंड ऑफ द टीवी मैटर्स मोर, टेलीविजन मैटर्स, कि आपको पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी चाहिए तो आपको टीवी पे आना चाहिए, ठीक है? सो अगर आपको लगता है कि आपको इस मीडियम के थ्रू आना है तो वर्क ऑन इट। अदर देन दैट आप अच्छी होस्टिंग भी कर सकते हैं। अनुषे अशरफ और वो जो दूसरा है उनके साथ, उनके एक फ्रेंड है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। नूरुल हसन? नहीं, नूरुल हसन कहाँ से फ्रेंड हो गए? मोहन नहीं, वो भी कंपेयर ही है ना। नूशे अशरफ जिसके साथ बहुत ज्यादा रील्स बनाती हैं, मुझे उनका नाम मुझे नहीं पता, खैर आ जाएगा। तो वो शुरू से आज हैं, उन्होंने आज तक अपनी नहीं चेंज की। फिर उनको पता है कि हम यही कर सकते हैं और हमें ये बहुत अच्छा करना आता है। आप भी यही कर सकते हैं, आप भी यही कर सकते हैं कि इस तरह का पिज्जा बनाने के लिए तो करो भाई, करो, करते रहो। खाना खजाना कितना हिट है आज तक, लोग देख रहे हैं आपको, लाइक कर रहे हैं, बस ठीक। रेसिपियां बनाए, मॉडलिंग करें, अच्छी शक्ल है, 10-15 साल बाद अच्छी शक्ल नहीं रहेगी। कैश करवाएं, मॉडल ज्यादा से ज्यादा शूट करें, ज्यादा से ज्यादा वो करें, पता नहीं क्या। बहुत हो गया, 10 मिनट हमने इस पे जाया कर दिया, हमारा टाइम इतना फालतू नहीं है। माइंड यू, अब बाकियों पे आए। बाकी पे आ जाए तो पूरे ड्रामे में सबसे अच्छी सिर्फ एक चीज थी, मावरा की शर्ट। 20 से 25 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। अच्छी तो थी, बस उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं था। आपको पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ सीन नहीं अच्छा लगा? बहुत बुरा लगा मुझे। वो आपको लगा नहीं कि दानिश क्यों, क्या चाहते हैं उससे दिखाना, क्या चाहते हैं वो वहां पे गए कैसे? नहीं मतलब उसमें क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, मतलब लाइक उसकी क्या नहीं रेलेवेंस तो कुछ, क्या रेलेवेंस बस आर्टिस्टिक अप्रोच थी। क्या किस चीज की? तू शाही है बसेरा पर चढ़े हुए हैं, शाही कभी पहाड़ पे चढ़ी, कभी यस आपको पता भी है वो पूरा वाक्य बड़ा मशहूर। अच्छा बाय द वे अरसलान नहीं अच्छा जा रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। no, बट मुझे उस्मान मुख्तार पे क्यों नहीं हमने बात की? ऐसे वो मुंह फेंक के बैठे होते हैं हर जगह में, मैं ही नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। एक दिन मुझे लगता है कभी-कभी किसी सीन में कहता हूं मैं इसके बाद एक्टिंग लगता है उन्हें बोल थले सुट देने हैं, बोलो दे लता ना गल्ला कर दे होंगे। किसी दिन वो कहेगा हां मैं आज के बाद एक्टिंग नहीं करूंगा इस ड्रामे में। सॉरी नहीं तुम्हारे फिर भी नीचे नहीं जा रहे जितने उनके नीचे जाते हैं ऐसे। वो तो फेंक देते हैं, वो तो कहते हैं जमीन से बातें करो। नहीं होट नहीं होते, ये वाली जगह ना ये नीचे होती है। हालांकि पैसे नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा चले खैर ऐसे ही है, तो इनको भी थोड़ा सा एक्टिंग थोड़ा प्लेजेंट हो जाए भाई। हमारे पास सड़ी हुई शक्लें देखने के लिए हमारा खानदान वाले घर भी है, हमारे टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, हमारे पास और बहुत कुछ है, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और क्या हमारे पास टॉक्सिसिटी बहुत है आसपास। अगर आपकी शक्ल भी टीवी पे देख के हमने वही देखनी है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल ऐसे जिंदगी में बहुत ऑलरेडी बहुत डिप्रेसिंग लोग हैं आपको डिप्रेस करने के लिए। मैंने जैसे पहले बोला है जिंदगी में डिप्रेस करने के लिए टैंकी का पानी भी बहुत है। अच्छा यार इसकी हिम्मत देखो। लड़की की क्या नाम है लड़की का? कौन सी लड़की? ये दीबू
दीपू यार वो देखो ना, ससुरालियों के साथ आई, उसके साथ बाइक पे बैठ के चले गई। बहुत हिम्मत चाहिए वैसे, बड़ा अच्छा ये राइटर की मैं बहुत तारीफ करूंगा। क्या तारीफ कर रही है इसमें? बट शी हैज लाइक, आजकल की यूथ यही है वैसे। हाँ, आजकल की वो यूथ लाला मूसा खारियां, हाँ, आगे खसमान खान सारियां, असल में ये नहीं है। हाँ। तो लेकिन हमारे जो राइटर ने आजकल की यूथ पे सही तजर्बा है। हाँ, ये सही है। यस, ओके, मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से। पूरे शहर का चक्कर काट के उसको छोड़ भी गया उसके घर, बगैरत का बच्चा। अच्छा, मावरा का थोड़ा खोलें, मतलब वो बहुत ही अभी, मतलब प्लॉट थोड़ा क्या बदतमीजी है ये। आई डोंट लाइक सच पीपल इन माय लाइफ who try to scandalize everything. I'm just saying कि वो उसको properly पूछ रही है बार-बार कि अपनी माँ के बारे में मुझे कुछ बता दे, अपनी माँ के बारे में कुछ बता। चपेड़ मारूं मैं तुम्हें? पूछ रही है ना। अच्छा ठीक है। हसन से दिमाग वही कि हसन कुछ अपनी माँ के बारे में। इसका नाम फिजा ही है यहाँ पे भी। क्या? इसका नाम फिजा ही है ना? फिजा ही है। हाँ, फिजा ही है। उस ड्रामे में भी फिजा ही था। चलो कुछ नहीं होता। अच्छा खैर। लेकिन उसकी उनकी लिपस्टिक क्या कह रही थी इस एपिसोड में? ये मेरा शॉट जरूर आना चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा रह जाता। उनकी लिपस्टिक क्या कह रही थी इस ड्रामे में? उनकी एक्टिंग क्या कह रही थी? ये एक्टिंग तो उनकी कुछ भी नहीं कहती काफी कुछ सालों से, लेकिन उनकी लिपस्टिक क्या कह, उनकी जो बहन बनी हुई है उस्मान मुख्तार की, उसकी लिपस्टिक क्या कह रही थी? उनका वो वेलवेट का जोड़ा याद है? आपको पता है वो कौन है? नहीं, कौन है? वो गौहर मुमताज नहीं, हमारे एक बड़े मशहूर सिंगर, अभी गौहर मुमताज नाम है ना उनका, अभी ये उनकी वाइफ है। भी आप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, दिलीप से बात खराब हो जाएगी। मुझे शादी खराब होगी तो? अरे क्यों होगी शादी खराब? अनम गौहर इनका नाम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। ये मिस स्वीट जीत चुकी है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिस स्वीट इंडिया? मिस स्वीट, मिस स्वीट पाकिस्तान, मिस स्वीट इंडिया कहाँ, मिस स्वीट पाकिस्तान जी। हाँ ठीक है, माशाल्लाह अच्छी शक्ल है इनकी। अब बोल, अब बोल बोल। मेरे को गुमनाम सा चेहरा होगा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अच्छी एक्ट्रेस है। गौहर मुमताज से डर गई क्या है ऐसे? डर गई तो खैर मूल चले, गौहर मुमताज से डर गया मूल। हाँ, उनका पाटा जरा है, मतलब लेकिन हाँ, मतलब वो नहीं भी ख्याल रखते ना कि कौन क्या है, वो लिहाज नहीं करते, बड़े छोटे था, बड़े छोटे। अच्छा, नादिया अफगान बहुत अच्छा कर रही हैं यार, वो नहीं कर रही कुछ। मेरे ख्याल में आज नादिया अफगान के फैन भी मानेंगे कि नहीं ठीक जो है वो नहीं दिखा रहे। शायद फिर दानिश नवाज को पूछे, जो है वो नहीं दिखा रहे, जो दिखाना चाहिए, जो पोटेंशियल है, जो ज्यादा दिखा सकते हैं। कैरेक्टर ही इतना नहीं लिखा होगा, होना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल कि नादिया अफगान ऐसे आर्टिस्ट है जो एक्सेप्ट करती होगी मेरा कैरेक्टर बस यही है कि मैंने जस्ट ऐसे ही रहना है, सीनों में रहना है, मतलब मैंने सिर्फ सीनों में रहना है। आई डोंट थिंक सो कि नादिया अफगान ऐसा कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट करती होगी, तो दिखाया कुछ और होगा और इधर कुछ और है। सो ये मुझे लगता है शायद येड़ा दिखा के, पेड़ा दिखा के येड़ा कर दिया हो, शायद हो सकता है, थोड़ा है। चलो, लेकिन वो जो अच्छे कर रहे हैं मैं वो बता सकता हूँ। नुमान मकसूद हैं, सहर भी हैं, सहर टू सम एक्सटेंट, मावरा, ओकेश, मुहिब, वेरी गुड। बट अब बस होगी ना, बस आगे चलो बस। अब और कितने मैं देखूं ये मूड? हाँ, आपके सड़े हुए मूड मेरे से भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहे। ठीक है, आगे चलना है, गंद की इंतहा की तरफ चलो। बेहद कैसे पता? गंद की इंतहा तो सिर्फ बेहद ही है। लाइक ये एक इस ड्रामे पे, अच्छा इस ड्रामे पे कर वो होना चाहिए, हाउ नॉट टू मेक ड्रामास। इसको ना डीवीडीज बना के ना इसकी वो करनी चाहिए, कॉपीज भेजनी चाहिए डायरेक्टर्स को, राइटर्स को। ये नहीं लिखना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। वो उन्होंने बिना अशरफ नहीं दिखाई इस पूरे वीक में, पूरे वीक में, पूरी दोनों एपिसोड्स में नहीं थी एक भी तो पीछे क्या रहता है फिर हम जो डिस्कस करें? जुगनू की बदमाशियां, जुगनू की बदमाश, जुगनू कहाँ थी इस पूरे एपिसोड में? जुगनू भी कहाँ थी मुझे भी बताओ। इन दो एपिसोड में जुगनू कहाँ थी? थोड़ी सी थी ना, क्या कर रही थी? बस ये कि उसकी बीनिश चौहान गई उसकी दोस्त के पास, उसकी दोस्त ने उठ के जुगनू को सारा बता दिया और जुगनू ने वो घर आके बता दिया। ये सीन था एक एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में
उसका हस्बैंड के साथ बस एक सीन था, शोहर को लुभा रही होती है और बस खत्म हो गई स्टोरी। नहीं, एंड पे वो जो कोमोलिका सीन था इतना गंदा, उसमें से किया क्या था? कह रही थी कि अब देखना मैं क्या करती हूँ। किसके खिलाफ? सबके खिलाफ, सारे फ्लैशबैक्स आए ना एक साथ। हमजा भाई का भी आया, भाभी का भी आया, माँ का भी आया, भाई का भी आया, और शोहर का भी आया। कहती है देखो मैं करती क्या हूँ, अब इस सारी कहानी के किरदार मैं लिखूंगी। वो मारिया को वो जो लड़का दिखाया है, मिलवाया है, वाई? मारिया? What a coincidence! कौन सी मारिया वो? Oh my सिराज को जो God! लड़का मिला है, Oh my God! What was that? हाँ, क्या जरूरत थी? ये रुखसाना बाजी किस जमाने में रह रही हैं? अब फिर कहेंगे राइटर को, अच्छा, किसको पकड़ूं फिर? ये ना इधर मुझे बात करनी है रिगार्डिंग द मेकर्स ऑफ ड्रामास, कि ये क्या हम सोप देख रहे हैं। हाँ, रोज कोई ना कोई हमें आ जाता है। सोप वाला पैटर्न है ये जो हम कसौटी देखते होते थे, या हम क्यों की देखते होते थे कहानी, उसमें ऐसा होता था कि यकदम किसी एक कैरेक्टर की स्टोरी खुलती होती थी बिला वजह। बीमारी चल आज तुम कर लो इस सीन को। उन्होंने कहा कि इस दफा रुबीना अशरफ भी नहीं है, सबूर भी चलो समहाउ थोड़ा कम है, कुछ घंटे 2-3 घंटे के लिए आई होगी सेट पे। चलो इस दफा हम चल फिनिश आज आपकी बारी है, सिरा तू कर ले, किंजा मलिक भी आ जाए थोड़ी सी, नहीं हाँ ठीक है, थोड़ी सलमा हसन भी आ जाए। सलमा हसन कहाँ थी? सलमा हसन का एक सीन नहीं था अपनी बेटी के साथ? अच्छा, सलमा चाय हसन पीती हैं, या वो दूसरी ओंदा की ना है, पूरिया मंसूर। पूरिया मंसूर भी उन्होंने डाली थोड़ी। जो गाड़ी वाला सीन भाई का और बहन का था, वो कितना गंदा था। एंड सॉरी टू से दिस एक्टर, क्या नाम है, हुमायूं अशरफ, इज वेरी बैड। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने जुगनू से। वेरी बैड। और ये हमारे फिल्म के स्टार हैं, फिल्म के एक्टर हैं, मतलब बेसिकली तो फिल्म के है ना। वेरी बैड, आई एम सॉरी, वेरी क्लीशेड कि इस कैरेक्टर में आप इतना ही कर सकते हैं, इस कैरेक्टर्स में आप यही कर सकते हैं, मतलब लाइक आप इसमें कोई वैरायटी नहीं डाल सकते, आप इसमें कोई जिसमें वैरायटी डल सकती वो क्या कर रहा है? इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। जिसमें वैरायटी डल सकती वो क्या कर रहा है? शिद्दत नहीं, ये अफान वहीद, हाँ वो वैरायटी डाल सकता है, वो क्या कर रहा है? अजीब, मतलब कोई बंदा ही नहीं सीरियस इस ड्रामे में, सिर्फ पैसा ही सीरियस है। लेकिन पैसा ही समझ नहीं आ रही कि ये ड्रामा पैसा भी कैसे कमा सकता है। आई डोंट नो, इसमें कोई वो ही नहीं है कि कोई सिर्फ जियो पे आ रहा है इसलिए, हाँ, और 8 बजे आ रहा है, इसके अलावा इस ड्रामे में और कुछ नहीं है कि जो 8 बजे आए, हाँ, और जिसको लोग देखे और जिसपे लोग पैसे कम आपको दें। इस ड्रामे की सिर्फ इंपॉर्टेंस यही है कि ये 8 बजे आ रहा है और जियो पे आ रहा है, और जियो पे आ रहा है, अदरवाइज नथिंग। मतलब इवन जान निसार है सम एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं कि जो आवाम जो चाहती है, जो देखना चाहती, मेरा नहीं ख्याल कि ये आवाम इतनी चाह हो गई है कि ये भी देखेगी। नहीं 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 नहीं, आवाम इतनी जाहिल नहीं, इतनी पागल नहीं है हाँ, कि जुगनू की सजे पे पतंग। ये मेरी बात सुनो, ये हमजा भाई जो हैं, हाँ, ये क्या, मैं हर हफ्ते कहता हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जाना ये बात कर करके। ये हमजा भाई कल पैदा हुए हैं, इनको अब एहसास हो रहा है, पर जुगनू मेरी छोटी बहनों जैसी है, जुगनू मेरी बहनों से भी ज्यादा, जुगनू मेरी बहन है, तो फिर तो वही है ना, बहन के साथ कुछ और लगा दो, ठीक है, हाँ, ओके, बीसी, शट अप, ठीक है। क्या कहे बंदा फिर, क्या कहे बंदा फिर? राइटर तो ये दिखाना चाह रही है, बहन जैसे रिश्ते को आपने पामाल कर दिया है, ठीक है, फिर गेम ऑफ थ्रोन्स ही खोलो यहाँ पे, हाँ, ठीक है, उसमें भी होता है एसी और बीसी, हाँ, बिफोर कॉन्क्वेस्ट, आफ्टर कॉन्क्वेस्ट, जो भी है, बट नो, क्यों ये बार बार कह रहा है मेरी बहनों, तुझे नहीं नजर आता, वो तुझे अपनी दुल्हन बनी हुई वो कह रही है कि मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ कि आपके सामने सजरूं सवरूं, अपने मंडप से उठ के, नकाहनामे से उठ के वो तेरे पास आके तुम्हारी हाथ में हाथ पकड़ के, ठीक है। तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रही है, इतना तो चुना काका तो नहीं है, सोनिया को एवं तो नहीं तूने फंसा लिया, इज्जत नफ्स तेरी बड़ी फड़फड़ा रही है, ठाठे मारता हुआ इज्जत नफ्स का समंदर है, तो गैरत का समंदर नहीं है तो कि बहन के साथ तो क्या सोच रहा है? सोनिया पे आ जाओ ना, सोनिया पे आ जाओ, सोनिया का क्या सीन है, क्या एक्ट्रेस या नहीं, एक्ट्रेस को तो छोड़ दो, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि
कैरेक्टरलेस कैरेक्टर है। करेक्ट, मतलब उसने कैरेक्टरलेस वो वाला नहीं, उसको पता लगा, उसका कुछ आर्क ही नहीं है। जब उसको पता लगा कि ये मेरे माँ बाप से मिलने नहीं आया, ये उसको छोड़ने गया, ससुराल तक गया, एंड उसके बाद वो घर आकर नाराज होकर पड़ी रही। फिर उसकी अच्छा, हमने एक चीज जाने सामने डिस्कस नहीं की, 2 डायलॉग्स मुझे इस वीक बड़े अजीबोगरीब लगे। अच्छा। कि तुम हमजा भाई से कभी वो ना होना किसी तीसरे की वजह से, मतलब लाइक हमारा रिश्ता ना। हाँ, तो जो अभी हमजा भाई जो कर रहे हैं गंद, मतलब लाइक उनको पता भी नहीं लगा, वो बुला रही है आपकी बीवी, आप नहीं आया, आप उसके पास चले गए जुगनू के पास। तो एक तो वो नाराज होकर जो उसके साथ उसकी एक नाराजगी चल रही है, फिर आपके माँ बाप ने जो घर खाने की चीजें भेजी, दोबारा सुबह सुबह गिफ्ट भेज दिए, उस पर फिर दोबारा एक लंबी बहस चल रही। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, गैरत इसकी ठाठे मार रही है और अकल इसकी नहीं ठाठे मारती। इज्जत नफ्स तेरे में कूट कूट के भरी गैरत है घर भरी। एक डायलॉग मुझे जाने साल पे बड़ा डिस्कस करना था, मेरा याद नहीं रहा कि वो जी पहली मोहब्बत मर्द कैसे भूल सकता है, ये था ना एक डायलॉग, और उसको बार बार एम्फसाइज कर रहे थे। पता नहीं मैंने जाने साल में क्यों नहीं डिस्कस किया, 28वें एपिसोड में। हाँ, तो लाइक उस पे करी जा रही वो फिजा का, फिजा नाम है क्या, हीरा फरा हीरा फिजा दोनों मिक्स हो गई। तो फरा जो है ना, वो जगह जगह उसका ये बार बार डायलॉग, और इधर इसका बार बार बहन का डायलॉग कि तुम किसी तीसरे, ये जियो की क्या टेक्निक है, ये क्या टेक्निक है भाई। ये बाजगश्त हमें नहीं चाहिए, हमने सुन लिया है बार बार ये बाजगश्त हमारे काम में। फैंसी उर्दू का वर्ड यूज किया है, हमें नहीं चाहिए ये बाजगश्त नहीं चाहिए, बस अपने को ही रखो। आगे चले, बस 2 रहते हैं। किंजा मलिक पे नहीं आए आप ही आए, आपकी फेवरेट है, मैं तो इस पे मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं ऐसे ही बोलती है। मेरी बेटी को क्या कर दिया? मेरा कलेजा फट रहा है जब से अपनी बच्ची को साल में देख कर आई हूँ। और अच्छा, इतनी मासूम है किंजा मलिक का कैरेक्टर। अगली एपिसोड की टीजर में उसने पूछा, जुगनू मेरी मनमोजी सी है, जो मर्जी करती रहती है। अभी तो जुगनू के लिए मर रही है, और अगली एपिसोड में तो कहेगी कि मनमोजी सी है जुगनू, तेरा तो अपना कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है बाजी। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी बाहू। एग्जैक्टली बाहू। चलो किस पे आना है? अब 2 रह गए हैं। पसे दीवार पे पहले रद्द कर लेते हैं, एंड में पसे दीवार कर लेंगे, ठीक है? मूविंग ऑन टू रद्द। राजा और रानी। जी मून रद्द। मैं एक मेरे रद्द से एक प्रॉब्लम है। पहले वो बाजी जो कमेंट करती, मैं कहता हूँ इधर ही पढ़ लो। क्या कमेंट है? मैंने उनका कमेंट लिया ही नहीं है। नहीं लिया? नहीं। मुझे कह रही है कि आपको पता ही नहीं होता, ड्रामे पे रिसर्च आपकी होती नहीं है। आप रिव्यू करना छोड़ दें। हाफ लिटल नॉलेज इज डेंजरस। ऐसी थे कि बम लेके बैठे हैं, लिटल नॉलेज तो जरा जरा बम फट जाएगा। मतलब बस कि ये थे कोई असला बना रहे हैं कि जरा पटास थोड़ी वध घट पै गई तो कुछ हो और मेरी बात सुने, कौन सा लिटल नॉलेज? एक सवाल मेरा इधर एक और भी है कि सिर्फ रद्द ही वो ड्रामा क्यों है जहाँ पे लिटिल नॉलेज का मसला आता है, बाकी और ड्रामा में क्यों नहीं आता? मतलब क्योंकि रद्द को पेट में दर्द है कि वो छोटी छोटी चीजें बगैर बड़े इम्पैक्ट के साथ लोगों में डाल देता है, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमारे अंदर इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके एक एक सीन को बार बार पीछे करके देखूं। इन्वेस्ट होने की जरूरत भी नहीं। जबकि मुझे इस दफा बड़ी तकलीफ हुई है ड्रामा देखते हुए, मुझे बार बार पीछे करके जाके देखना पड़ रहा था कि यार ये क्या है, ये क्यों है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। हाँ मगर जो भी है बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। मतलब लाइक ये क्या तरीका है कि आप हर दिन पिछले 10 एपिसोड पहले की कोई बात को कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड में आके आप उसको रेफर करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स चला रहे हैं आप। नहीं, गलत हरकतें हैं भाई। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस राइटर के। सेम इस एपिसोड में भी 10 ऐसी चीजें होंगी जिनके आपको पता नहीं लगेगा, मुंह सर से उठ के उन्होंने ये शुरू कर दिया। अब ये बताएं, ये पूरी एपिसोड में बाप का वो ज्वेलरी चोरी करना बनता था? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैंने क्या लेना देना है तुम्हारे जेवर से? क्यों नहीं, क्यों करेगा? इतना कोई मतलब इतनी कोई लाले पड़ गए हैं, इतने ही कोई मतलब वो, और इस चीज पे वो बड़ा फख्र भी कर रहा है कि अब देखते हैं शादी कैसे होती है, क्योंकि उसे जेवर छुपा। ये कोई बात है? ये कोई बात है? ये कोई लेवल है? लेवल सबके निकलेंगे वाली बात जो हम कहते हैं, ये इधर होना चाहिए। ये कोई लेवल है कि उसको इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने उसको इतना बड़ा विलन बनाया। उसने ज्वेलरी मैटर भी नहीं करती, उसने ज्वेलरी छुपा ली, उसको इतना बड़ा इश्यू बना लिया कि ज्वेलरी छुप गई। वो राहा के पेरेंट्स क्या उनके लिए ये मैटर करती होगी उसे ज्वेलरी छुपा ली? उन्होंने तो अपनी धी भी आनी है।
क्या जो वो अदनान है उसके लिए मैटर करता होगा कि ज्वेलरी नहीं मिल यही रही? करना है। वो तो सिर्फ आपकी इज्जत से एक्सेप्टेंस के लिए आया है ना, इज्जत। ठीक है, ये और क्या तो है? उसको उसने निकाह तो बुक पढ़ा चुका है ऑलरेडी। अच्छा, एक बात ये हो गई, इसको हम करते हैं पैक करके साइड पे। अब आपको पता है ड्रामे वालों को कि खुली बातें करता हूँ मैं जरा एक मिनट ना, ध्यान से। मैं जरा हाथ मुंह बांध लूं। ध्यान से। अब आप खुद ये का नुकसान नहीं तो आप नहीं बैठोगे, नहीं वो टूट जाएगा। नहीं 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 अच्छा। वेट आप जो है आप ये सेट कर रहे हो कि जो ज्यादा प्यारा हीरो है वो हीरो है। ये कब हुआ? रुक जाना, मैं इसको क्लियर करता हूँ। जो ज्यादा प्यारा वाला है वो हीरो है, जो दूसरा है जिसको विग लगी हुई है उसको विलन बनाओ। ठीक है। कैसे विलन बना सकते हैं? वो स्टॉकिंग कराओ उससे, हाँ। जबकि उसका कसूर ही नहीं शादी तोड़ने में। हाँ। जबकि वो एक अच्छा इंसान है, वो रोग लेके बैठा है। हाँ। ठीक है, उसको गंदा कैसे करते हैं? उसको जरा कराएं आप। उसकी बेचारी की माँ भी मर गई, माँ भी मार दी आपने। हाँ। उसको जरा आप स्टॉकिंग करवाएं। हाँ। रातों को वो उठ के उसके घर जाए, उसको फिर इस चीज को एक्सेप्ट भी कराएं, करे, उसके ऑफिस भी पहुंच जाए, उसको फिर ये चीज एक्सेप्ट भी कराएं कि वो ये सब कर रहा है और ये गलत है। एक्सक्यूज मी, फॉर व्हाट? फॉर व्हाट रीजंस? फॉर व्हाट रीजंस? जस्ट बिकॉज कि आप उसको विलन दिखाना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका दूसरा वाला हीरो ज्यादा प्यारा है, उसको हम हीरो बनाएंगे। इसको क्यों नहीं दिखा सकते कि अगर हिबा को असल में प्यार उससे है, जैन से है, और जैन जो हरकतें कर रहा है वो अभी जैन को सूट नहीं करती। बीइंग जैन वो ये हरकतें नहीं कर सकता। और उसने पास्ट में कभी ये नहीं किया। दो जगह वो रिश्ता देखने गया था, लड़की रिजेक्ट करते हुए लड़की से सॉरी की कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जैन तो वो है। उसको विलन बनाने के लिए आपने उसको वो नाचते हुए में, वो जो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है, उधर जाके खड़ा कर दिया और वो उसको इतनी शैतानी हंसी दे रहा है। लेकिन ये कोई अच्छा राइटिंग मैं इससे तो नहीं कहूंगा। जैन तो वो पर्सन है जिसने अपनी माँ और बीवी के लिए रहते से फ्लैट खरीद लिया। जी, मैं इस चीज को अच्छी राइटिंग नहीं कहूंगा कि लाइक। और जैन मैं कहता था कि एक आइडियल मर्द है हमारी सोसाइटी में। हाँ, तुमने कई दफा बोला, मैंने हजारों दफा बोला है पहली इनिशियल एपिसोड्स में कि जैन इज एन आइडियल पर्सन, जो हमारी फैमिलीज को जिसकी जरूरत है, हमारी सोसाइटी को जिसकी जरूरत है। इस तरह के मर्द ड्रामों में दिखाए, उसको आपने उसको विलन बना रहे हैं और कितनी फजूल रीजन से बना रहे हैं। उसकी कोई तुक भी नहीं जो है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट का पार्ट ही नहीं है। सिंपली आप ये दिखाओ कि भाई हमारी जो क्या नाम है इसका, ईमान जी। सिंपल दिखाओ कि ईमान जी को जो पहली मोहब्बत है वो नहीं भूल रही। इसमें उस मोहब्बत को खराब करने की क्या तुक बनती है? हाँ, ईमान जी इसका मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं ईमान जी गलत नहीं हो सकती। यही एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना कि जो प्यारा है वो हीरो है। हाँ, और ईमान गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो हीरो है ना, क्योंकि वो लड़की है। लड़के गलत हो सकते, लड़की गलत नहीं हो सकती, बगैरती है, टकोसला है। ये वो जो एक जमाने में ना वो 90s 80s में हम सुनते होते थे, हीरोइन वही होती है जिसके साथ, या हीरो वही होता है जिसके साथ हीरोइन जाती है, या मतलब ये इधर ना जरा दुल्हन वही जो पिया मन भाई वही लग रहा है कि आप सिर्फ शरियार को कह रहे हैं चीख के, ओ हेलो तुम बड़े स्टार हो अरसलान नसीर से। We don't love अरसलान नसीर, you know that, but this thing is actually wrong. हाँ, प्रॉब्लमेटिक है। कि आप उसको बता रहे हैं कि अभी तुम हीरो नहीं हो। हाँ, अभी तुम सेट लग जाओ। हाँ, अभी तुम मतलब ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ठीक है, या बल्कि ये तो हो चुका हुआ प्रेसिडेंट सेट काफी अर्से से, पहले से ही है, सदियों से। ठीक है। हाँ, उसके अलावा खैर मुझे स्टॉकिंग वाला तो सारा ही सीन जो है ये बड़ा ही रोमांस भी नहीं बर्दाश्त होता, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। हिबा और शहरयार का रोमांस आई डोंट सेम, जीरो केमिस्ट्री एट ऑल आई वुड से इट लाइक लिख के साइन करवा लो। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी साए के पीछे भागे। मैं इनका रोमांस मेरे लिए एक और भी कंफ्यूजन है। यस, मेरी कंफ्यूजन ये है, आज फिर एक हर दफा मुझे तो इस खानदान को डिस्कस कर करके मैं मर जाऊंगा। नादिया अफगान एंड अदनान सरवर, जिलानी के सरवर, अदनान जिलानी है, आई थिंक जिलानी जो भी, अदनान सरवर तो वो है, जिलानी के गिलानी जो भी हैं। अच्छा, अब इन दोनों का ना आप जरा इधर आए। इन दोनों ने शादी की, इनके 3 बच्चे पैदा हुए, कामरान, अदनान एंड समन। अच्छा, अब जो नादिया अफगान है उसकी से हेली थी राहत। अब वो क्या पॉइंट था कि जो है हमारा अदनान, उसने राहत को फंसाया, क्यों, कैसे, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, मुझे नहीं पता। मैं हर वीक नहीं, मुझे हर दफा एक नई चीज ऐसी समझ आती है जिसको मुझे लगता है कि पिछली स्टोरी गलत है। समझाना जरा मुझे इस बात को, तुम समझाओ ना, मुझे नहीं पता। खुद नहीं समझ।
राहत को फंसाया अदनान ने। हाँ। फिर इन्होंने क्या, ये तब बीवी को पता था कि ये पहले से भी शादीशुदा है? नहीं ना, ये तो कंफ्यूजन है। ये एक दफा फिर से बताता हूँ। नादिया अफगान का कैरेक्टर, उनके हस्बैंड हैं ये, उनकी बेस्ट फ्रेंड है राहत, उनकी बेस्ट फ्रेंड है राहत। हाँ। और उनके हस्बैंड है ये। हाँ। क्या हस्बैंड पहले लालची हो के उसने राहत को फंसाया, या ये हस्बैंड और वाइफ की रली मिली भगत थी? तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे क्या पता, नहीं मुझे बताया गया है, मुझे नहीं समझ लग रही, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा फील होता है जब ये सारी सिचुएशंस देख रहे थे, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो हमारी नादिया अफगान है, उनका नाम क्या है इस ड्रामे में? शैला को बताए बगैर उसके हस्बैंड ने पहले राहत को फंसाया, लेकिन फिर शैला ने उसको पकड़ लिया और फिर शैला ने कहा कि नहीं हम मिल के लूटते हैं। तो उसके बाद ऐसा फील होता है कि लाइक अब्बू क्या चाहते हैं, अब्बू कौन सी औलाद के साथ लॉयल है, अब्बू का कुछ क्लियर नहीं हो रहा। और शैला की भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ भी लॉयल हो कि नहीं, या तुम दोनों का ये मिलके प्लान था, या एक पॉइंट पे वो एक दफा कहीं पे ये डिस्कस हुआ है कि एक टाइम पे ये बदजन हो गया था कि ये चाहता था कि ये अकेला ही साइड पे हो जाए, तो ये बीच में फिर कैसे आई वापस। सो ये सारा जो एक कंफ्यूजन है, ये मेरे लिए अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई। ये सनम मेहदी ज़रियाब को चाहिए था कि इसकी 2 एपिसोड्स लिख लेती फ्लैशबैक की। फ्लैशबैक आपको मेरी बात समझ आई है? फ्लैशबैक से पता चलना चाहिए ना राहत कैसे मरी, हम पता राहत किसी ने धक्का दिया, तीली लगी, आग लगी, जो भी हुआ ये तो पता लग गया ना, राहत को इन दोनों ने मरवाया है, लेकिन इन दोनों की आपस में क्या चपकलिश है वो नहीं क्लियर हो रही। मून आप सही कह रहे हैं। अच्छा एक और मेरे सवाल का आप जवाब दें। जी पूछें। फिर लोग कहेंगे आप गौर से ड्रामा नहीं देख, एक बार एक रात दी है जो हम गौर से नहीं देख रहे, बाकी तो सारे ही देख रहे हैं गौर से। फिर कहेंगे अच्छा लड़की थी इनकी बेटी जो सवेरा है जी, उनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है, स्कूल गई इनाया, ठीक है, और नाने की मौत का कह के जमील है ना उसका नाम, जो भी है जमील जो है वो कह गया कि इनाया को मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब शुरू से इनाया 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 चल रहा है, ठीक है। बाद वो इनाया ईशा बन गई, मेरी ईशा से बात करवाएं, ईशा 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 ईशा। तो क्या वो इनाया को लेके गया या ईशा को लेके गया है? स्कूल में इनाया थी, या तो वो इनाया अकेली को लेके गया, या फिर वो ईशा को भी साथ ले गया। ईशा को भी उसने कहाँ से किडनैप किया? इनाया को चलो स्कूल से किडनैप किया, ईशा को घर से किडनैप किया होगा क्योंकि ईशा भी छोटी है। आई डोंट नो, या शायद आई डोंट नो। मिस आई नो बट आई डोंट नो, वो क्या है ना मीम। हाँ तो मुझे बताएं फिर आप फिर कहेंगे अब गौर से नहीं देखते, चलो आप एक्सप्लेन कर दे। मैंने नहीं गौर से देखा। सर रात में बहुत कंफ्यूजन है, गलती मुझे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत। हाँ जी बहुत, हाँ जी बहुत, बस ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है। और मुझे एक सीन बहुत पसंद है, मैं उसकी जरूर तारीफ करूंगा। अगेन सवेरा, अगेन यमुना। बड़ा प्यारा सीन था वो, जो मुझे जाना है वो नहीं, मुझे नहीं वो पसंद माँ की ममता मुझे नजर आई। नहीं मुझे नहीं पसंद आया, बट आप ये देख रहे हो आपके बाप की क्या सिचुएशन है, उसमें इस तरह का रिएक्शन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। कंसीडर द फैक्ट कि आप सवेरा हो, मतलब सवेरा को हर चीज की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए हर जगह पे। नहीं लेकिन मेरी बात सुनो ना, माँ है। नहीं आप हर जगह ही ओवर द टॉप क्यों दे रही हो? मतलब थोड़ा सा अब आप, चूंकि अब आपकी साइकोलॉजिकली बेहतर सिचुएशन है, तो आपको इस टाइम पे मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। बट आई नो मून, बट कुछ भी कर सकता है। बट डू यू थिंक कि इस सिचुएशन में वो बाप जो कि कैंसर के टीके लगवा के आया हुआ है, उसके लिए अपनी औलाद की इस तरह की सिचुएशन क्या होगी? आई डोंट नो, मुझे नो ये मैच्योरिटी नहीं लगी मुझे। नहीं बाप वहां पे था भी नहीं ना, था ना, पहले बैठा हुआ था, पहले वो चला गया था। तो ये नहीं ठीक ना, ये नहीं ठीक, ये अच्छी राइटिंग नहीं है। इसमें थोड़ी सी सटलिटी दिखानी चाहिए और बैक एंड पे आप दिखाएं कि आप परेशान हो, लेकिन बाप को ये नहीं जाना चाहिए इंप्रेशन। तो खिचड़ी तो बहुत है, मुझे ये बड़ा अजीब लगा। मतलब खिचड़ी तो इस ड्रामे में वैसे बहुत है ना, जहां बाप को छोटी छोटी बात पे हार्ट अटैक आ जाते होते हैं, क्या इजरायली बातों पे हार्ट अटैक नहीं आ सकते? मोहम्मद अहमद साहब कहते हैं मैं बहुत मर मर के थक चुका हूं, मैंने नहीं मरना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसको थोड़ा सा वो करें कि इसको लाइक सेटल करें। मतलब तो खैर जाएंगे इस ड्रामे में भी। हां चलें आगे। मिट्टी पाओ, मिट्टी ही रद्द को कोई कह रहा था रद्दी बना देंगे, बना रहे हैं, ऐसा जगह जा रहे हैं। चलो मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, पसे दीवार। पसे दीवार
वेरी बैड। हम क्यों देखते हैं ये? लोग कमेंट करते हैं, रहीला खातून स्पेशली हमेशा कमेंट करती है, आप बस दीवार देख क्यों रहे हैं? जस्ट टू बी रेलेवेंट। नहीं पता नहीं, बट स्टार्ट कर दिया था शायद इसलिए। कास्ट भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है। अब्बू नहीं मरे। हाँ देखो कितना टीट है। गलत बात है। सही बात है। क्या अरसलान इसमें डिस्कस करें? वो जो नजमुल निसा है, उसने वीडियोस को पता है कि उसका बंदा जो है वो काट का उल्लू है, वो जाहिल है, वो डंगर है, वो गवार है, तो फिर उन्होंने इस वीडियो क्यों दिखाई? और तूने लैपटॉप खुलेआम छोड़ा हुआ है अपना, उन्हें राती अपनी USB से चोरी भी कर ली कि मैं जाके दिखावांगा हम अजमान हूँ, इन्हें मैंने की क्या है, इन्हें चवल क्या है। तू अपनी बीवी के साथ ही खुश नहीं, अपनी बीवी की तरक्की पे ही खुश नहीं है, तो तू क्या इंसान है? बाकी भी तू काट का उल्लू ही है। ऊपर से वो एक्टर इतना आपने ऑस्कर पकड़ा हुआ है। एक्टर ऑस्कर ही है ना, ये मुझे बुरा लगा है। पूरा ड्रामा ही ऑस्कर है, इकट्ठा ही ऑस्कर दे दो। अली रहमान की क्या एक्टिंग है इस पूरे एपिसोड में? अरसलान नसीर की क्या एक्टिंग है? वो जो ज़िंदगी भर के बाल जो उसके वो क्रम्पिंग बोलते हैं, पता नहीं जो भी कराए, आज वो सीधे हो गए। जेल में जाते सीधे हो गए। आपके पूरी जमाने में सीधे नहीं हुए, उधर जेल में जाते आपके बाल सीधे हो गए। ठीक है, अब फिर आप जो है इतनी ही मुशक्क़त करके उसको जेल से निकलवाना है, तो आप उसके लिए आप इतने बड़े ज़मींदार के पास क्यों गए जब आपको पता है आपने यही करना है? ठीक है, तो वो भी नहीं इस तरह से इस्टेब्लिश। फिर जब वो उसके पास गई है कि भाई मेरा ये चीज़ें कर दो, तो मैं तुम्हें जो है ना नहीं, तो तुम जब उसकी आधी ख्वाहिश कर रहे हो तो तुम उससे एटलीस्ट ये तो कहो कि डाटा दे दे बहन। हाँ बता तो सही, मतलब कुछ ऐसा वो ही मतलब कोई श्योरिटी दे दे किसी चीज नहीं। वैसे उसको ये भी नहीं पता कि उसकी वीडियो हाँ नहीं वीडियो का नहीं पता उसको, वीडियो का नहीं पता। सॉरी। तो आप क्या कैसे वो कर रहे हो? कोई आपको भी एक्शन लेना चाहिए। दूसरा बंदा है अली रहमान की, जब ये बंदी मुझे आज इतना ब्लैकमेल कर रही है, फ्यूचर में और भी कर सकती है। ये अली रहमान है कि उस ड्रामे में सब क्यों है? वो जो इतना प्यारा पैरेलल अपनी तरफ से तैयार दिखाने की कोशिश की थी, वो जो स्टोरी टेलिंग कभी शुरू की थी, 3 बजे होगी अजान, और फिर होगी नमाज, और फिर होगा खाना, और फिर होगा ये, और फिर बजेगी टल्ली, और फिर होगा ये, और फिर निकलोगी तुम, और फिर तुम बेहोशी का बहाना करोगी। फिर ये वो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में आना, बट इट वाज अ वेरी प्लानिंग तो इसी एपिसोड में हुई है ना। पता नहीं हम क्यों देखते हैं, वाकई यू आर राइट, हम क्यों देखते हैं बस ये दीवार इज नॉट वर्थ इट यार। दैट्स इट जी। मून कमेंट्स का बता दें फिर क्या आज से। अच्छा नहीं, पहले बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस करने और हाउ कैन आई फॉरगेट। हां जी, बेस्ट एक्टर। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज हाजा यामीन फ्रॉम नूरजहां। आपने मुराद की भी शादी तो उनकी मर्जी से करवाई ना। काफ़ी अर्से बाद मुझे किसी करैक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, एंड सुंबल का वो करैक्टर है जिससे मुझे प्यार है। एंड बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज यूसुफ YBQ बेसिकली। आज के बाद जितनी जिंदगी तुम गुजारोगी, तुम पछताओगी अपने इस कदम पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने यूसुफ बशीर कुरैशी उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। एंड सेकेंडली वो वाइड एक्टर हैं मेल्स में जो काफ कैंची वाला सही बोलते हैं। ये आप प्लीज नोट कीजिएगा आज के बाद। माइंड यू कर लूंगा। हाँ जी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस डन। ओके, इन सारी एपिसोड्स में मुझे किसी ने इतना इंप्रेस नहीं किया कि मैं उनको कहूं कि यार वाओ यार, दे हैव इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। ट्रू, ठीक है, ट्रू। ऑस्कर फॉर दिस वीक फ्रॉम माय साइड इज किंजा मलिक आई थिंक। अगर इसको खुशी कहते हैं ना, तो अल्लाह माफ करे, फिर दुख किस बला का नाम होगा। यस प्लीज, शी बैडली नीड्स एन ऑस्कर। बहुत डेस्परेट है वो ऑस्कर लेने के लिए। एंड ज़रार खान फ्रॉम जफा। हाँ ठीक है, मेरा भी यही है भाई। मैं आपके बॉस से ही तो हर दिन दवाइयाँ लेता हूँ, इधर ही मोहल्ले में रहता हूँ, कुछ नहीं होता, आप दे दें मुझे। ठीक है, कलेक्टिव वो है। ओके, कमेंट्स का आज के बाद ये सेटअप है कि आज के बाद मैं और मून फिल्टर किया करेंगे कमेंट। या तो वो वाले कमेंट हम लेना शुरू कर देंगे जिन पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आएंगे। वैसे मैंने यही सोचा है। आज हम अपनी मर्जी के 5 कमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम वो कमेंट इंक्लूड करेंगे अपने शो पे जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, और वो सिर्फ 5 कमेंट होंगे। ठीक है, करें शुरू। एग्रीड। आज जो हमने 5 कमेंट सिलेक्ट किए हैं, उनमें से 2 एक गुल के हैं जी, क्योंकि वो अच्छे हैं। हाँ, उनके कमेंट्स अच्छे हैं। ठीक है जी। सबसे पहला कमेंट है जी एक गुल का, उनका है जी, जानिसार मेन लीड दुआ वाज सेल्फिश, शी इज स्टिल सेल्फिश, शी डिड रॉन्ग
things before marriage. She took her shawl off on bus before going college or university. She left her sister's marriage to meet boys. She did act brainless, went straight to room, boy drugged. She was lucky enough she was not raped. Her life upside down after. Okay, father rigid, father heartless, father kicked her. She ended up in bad environment, Kota type, okay. She was Kota type, okay. She was lucky enough, no one raped her. She escaped. Hero came, saved her. They married. She's still foolish, asking divorce without thinking about her own mistakes and sins. She's so mean, so selfish. She hates her father. Okay, why can't she inquire about mother, sister? They are innocent. They're facing hardship cause of dua. They are like fish out of water. Dua never thinks about sister. What's happening? How they are dua's life comfortable, easy, luxurious after doing wrong, doing wrongdoings. Her mother, sister facing music. थोड़े grammatical problems हैं इस comment में. अंडरस्टैंडिंग के थोड़े इश्यूज होते हैं. हाँ. आप उर्दू में लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन यह है कि ही इज़ राइट. ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है. सारा कुछ कर आके भी वो तो उसकी तो दुबई लगी हुई है. उसकी दुबई लगी हुई है. और सारा कुछ ना करके भी माँ बहनें जो है वो सफ़र करनी है लाइफ में. जी जी. HY9006 कहते हैं, इफ यू डोंट हैव टाइम और enthusiasm, don't review or give opinion of those shows. Little knowledge is more dangerous. I have been one of the continuous listener of you guys since the beginning, but you guys have disappointed me by giving half-hearted opinion about watching it properly. किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी स्पेसिफिक ड्रामे की बताएं, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है. बट आप मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि लाइक हम अपना इतना हफ्ते के जैसे मैंने काउंट कराए कुछ 25-26 एपिसोड बनते हैं, हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह की बातें सुनने के लिए नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आप एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल दे दें किसके बारे में बात हो रही है. अगर आप रद्द के बारे में बात करें तो रद्द इज ऑल ओवर द प्लेस. यस, रद्द इज एक्चुअली ऑल ओवर द प्लेस. ओके जी. ZZ697 कहते हैं, फ्लैशबैक वाले ड्रामों में तो आपने खाई का नाम नहीं बोला, जो कि 20 एपिसोड तक सिर्फ फ्लैशबैक था. ये हम भूल गए थे, ये हम उसको कहना चाह रहे थे. अरसलान ने बाद में डिस्कस भी किया कि मैंने खाई का नाम क्यों नहीं लिया. बहुत फ्लैशबैक्स थे, बहुत फ्लैशबैक्स थे. यस, यू आर राइट. चलो, अच्छा, 2 कमेंट रह गए. एक कमेंट है जी लाला दिया का, वो कहते हैं दैट इज गुड एंड आई एम एंजॉयिंग इट, बट आई एम सॉरी आई डिडंट लाइक अरसलान्स कैरेक्टर एंड द वे दैट दे ड्रैग्ड हिम बैक in the series very lame. However, Rad has shown a good solution for the women who have an abusive husband, stand against abuse and don't get intimidated enough. Though this was her second marriage and she has kids, but they showed it's not even better for kids to live in such household. बाकी की developments वाकई बड़ी confusing है and too many side tracks. She's right. She's right. लास्ट कमेंट है जफा, आई स्टैंड विद फादर, ही डूइंग राइट. शुड ही वेट फॉर हिज डॉटर टू इनवाइट बॉय अगेन एट नाइट ऑन रूफ. व्हाट इफ सम आउटसाइडर सीज देम मीटिंग डूइंग स्नेक पिक. शुड फादर वेट. ये मेरे से नहीं पढ़ा जा. ठीक है, जफा के बारे में एक प्लीज इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया करें, उर्दू में लिख दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. गिव मोर डिसेप्शन. नो आंसर नो. शी क्लियरली ब्रोक पेरेंट्स trust. She goes college. She wanders here and there with boy. She left cousin's function, went on bike with boy. Parents had blind trust. She was ready to flee while rejecting parents' love. She received slap. She did not think about fame, name. मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा. हालांकि ये हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन ये कि वो पूरी ओवरऑल बता रहे हैं कि जफा में कैसे नुमान मकसूद का कैरेक्टर जस्टिफाइड है और अंदलीब जो है वो गलत कर रही है. तो ये तो हम कह चुके हैं. चलें, परमिशन जी. ये थे हमारा फीडबैक. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे मुल्क जी इजाज़त. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.